तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। साधु साधु साधु। नमस्ते बंदे जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अभी हम विठी मुठा ये देख रहे हैं। विठी मुठा में अलग जो चीजें रह गई थी विठी के वो हम देख रहे हैं। तो हमने इसमें पटी संधि देख लिया, इसमें हमने भूमि देख लिया। अभी हम कम्मा देखेंगे कि कर्म कैसे काम करता है। तो हम कर्म के बारे में बहुत बात करते हैं कि कर्म ये कर्म वो, फिर हर चीज कर्म ही है। तो वो किस तरह से मुख्य है या क्यों उसे ही मुख्य कहा गया है और कैसे वो वर्क करता है, तो उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि कर्म किसे कहते हैं। तो भगवान बुद्ध को किसी ने पूछा कि कर्म है क्या। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, चेतना अहम भिक्कवे कम्मा वदामी, यानी मैं चेतना को ही कर्म बोलता हूं। तो चेतना को ही कर्म क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि जब हमारे मानस में कोई चीज करने की चेतना यानी उसको करने का एक विचार आता है, उसके बाद ही वो एक्शन बनता है। तो फिर भले वो हमारा कर्म का मतलब हाथ से किया हुआ, मतलब ये बॉडी यूज करके या तो काया यूज करके या अपना मुंह से वाचा से या मन से, तो कहीं भी जो भी करते हैं हम कर्म, उसके लिए पहले वो मानस में आना चाहिए। तो वो जो चेतना चेतसिक है वही कर्म का प्रधान है, इस तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं। फिर जैसे हम बहुत सुनते हैं कि कर्म यानी ये मेरा नसीब है, या ये भोग मेरे मुझे इसलिए है क्योंकि भगवान ने मेरे लिए लिखा है। तो इस तरह के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कर्म के लिए कि ये मेरा विधि का विधान है, ऐसा मुझे ठोकर खानी है, या मुझे इतना अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं थे, ये विदित विधान था मेरा, ऐसा था वैसा था। तो हम ऐसे बातें कर्म के लिए बोलते हैं कि ये मेरा अच्छा कुशल कर्मा है या मेरा बहुत अच्छा ये है नसीब है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं ये सब नहीं, इसको हम कर्म नहीं बोलते, हम चेतना को बोलते हैं। तो अंदर की जो मतलब अंदर मतलब बहुत क्या बोलते हैं, एकदम जैसे बोलते हैं ना, इनसाइड एक जैसे एक खोल है कोई, तो उसके अंदर जो क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को ही भगवान बुद्ध कोई भी कर्म के लिए जो क्वालिटी है उसी को ही चेतना बोलते हैं। फिर जैसे अभी हम ये 10 डेज में गुरुजी ये बोलते हैं कि आपने मतलब गुरुजी ये एग्जांपल इसलिए देते हैं कि अगर आपने कोई कर्म किया है, जैसे आपने किसी का कुछ गलत किया है या कुछ सही किया है, तो वो कैसे सृष्टि हमें उसका इमीडिएटली रिजल्ट देती है। तो ये जो प्रकृति है वो कहीं भी भेद नहीं करती है। तो भेद नहीं करती है यानी आप अगर कोई भी कास्ट को बिलोंग करते हो, तो अगर कुछ गलत कर्म किया है तो ये इस जाति का है इसलिए इसको छोड़ दो, ये इस जाति का है इसलिए इसको ये रिजल्ट दो, ऐसा प्रकृति नियम नहीं बांधती है, उसका नियम सबके लिए एक है। तो उसमें गुरुजी एग्जांपल देते हैं कि अगर नीम का बीज लिया और जमीन में डाला, तो और उसके बाद उसको पानी दिया ये दिया और वो झाड़ बना, उसके बाद हम वहां पे बैठ के रात दिन कि हे भगवान इसमें से मीठे मीठे आम दे दे, तो इस तरह से गुरुजी बोलते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं पॉसिबल ही नहीं है ना, ये मतलब फैक्टर हो ही नहीं सकता। उसका रेशा रेशा कड़वा होगा, एकदम कड़वा, क्योंकि नीम का स्वभाव है कड़वा होना। वही अगर आम का बीज डाला है तो उसका रेशा रेशा मीठा होगा। तो इस तरह से उसके अंदर जो है क्वालिटीज, उसके हिसाब से ही वो बीज का उत्पत्ति होगा, उसके हिसाब से उसका रिजल्ट आएगा। तो जिस चेतना से हम कोई भी कर्म करते हैं उसके इंटेंसिटी कितनी है, मतलब उसका कितने तीक्ष्ण वो करने में हमारा ये है एफर्ट्स है, या हमारा तरह से उसके लिए मेहनत है, उसके ऊपर ही रिजल्ट डिसाइड होता है। फिर गुरुजी और एग्जांपल बोलते हैं कि जैसे एक हत्यारा है, तो उसे किसी का मर्डर करना है, तो मर्डर करने के लिए वो कितना मानस में संताप क्रिएट करके वो मर्डर कर रहा है। लेकिन वहीं पे एक डॉक्टर है, वो किसी का इलाज कर रहा है, और ऑपरेशन टेबल पे उसके हाथ से भी वैसा ही कर्म देखने वाले के हिसाब से कि वो उन्होंने चीर फाड़ की, खून निकल रहा है और उसको वो ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों को रिजल्ट सेम नहीं आएगा। जिसने मर्डर किया यानी सोच समझ के वो कर्म किया है, उसको उसका विपाक बहुत भयानक आएगा, क्योंकि उसकी चेतना थी कि ये पर्सन की मृत्यु हो जाए। लेकिन डॉक्टर के इसमें है कि ये पर्सन को मैं बचा लूं, तो जान बचाने के लिए मेहनत कर रहा है, उसकी चेतना उसको मारने की नहीं है। तो जो मारने की नहीं है तो रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। तो इस तरह से कर्म अलग अलग मतलब रिजल्ट दिया, सेम दिखने वाली मानस पे दिखने वाली सेम घटना है ये,
लेकिन दोनों की इंटेंसिटी अलग है। तो चेतना अलग है इसलिए। फिर कर्म को किस तरह से समझे कि कर्म है क्या? तो कर्म के लिए वो काम कैसे करता है? जैसे अभी एक ये है, पत्थर लिया आपने और पानी आगे नदी है, जो भी है, छोटा सा लेक है, सरोवर है, जो भी है, समुंदर है, तो आप एक पत्थर उठा के अगर जोर से फेंकते हो और वो समुंदर में उसी वक्त डूब जाएगा। तो उस वक्त वो डूब गया, यानी उधर वो कर्म हो गया, लेकिन वो वहां पे कंप्लीट नहीं होता है ना। जैसे ही पानी के वो सतह को वो पत्थर टच करता है, तो वहां पे तरंगे क्रिएट होती है ना। तो वो जो तरंगे है, वही है कर्म का, कि जैसे एक बार कोई भी चीज करा तो उसका तरंगे क्रिएट होती है और वो पूरे सृष्टि में जाती है। फिर आप जहां पर भी जाओ, आपकी उत्पत्ति जहां पर भी हो, वो कर्म अगर ऐसा है कि आपका पीछा उसको वहां तक करना है, तो वो वहां तक पीछे आएगा और रिजल्ट देगा। तो इस तरह से कर्म काम करता है। फिर कर्म अकेला, लेकिन खुद में ये नहीं है, मतलब पूरे कंडीशंस को बैठाने के लिए। तो जैसे कर्म एक बीज है, तो बीज को अगर उपजाऊ जमीन ना मिले, पानी ना मिले, खत ना मिले, मेहनत ना मिले, तो वो झाड़ नहीं बन सकता है। तो इस तरह से कोई भी कर्म विपाक यानी रिजल्ट देगा, उसके लिए भी कंडीशंस होने ही चाहिए। अगर वो कंडीशंस नहीं है, तो वो कर्म विपाक के फॉर्म तक क्रिएट नहीं हो सकता है। उसके लिए बात करेंगे, अभी हम कर्म में ही है कि कैसे नहीं होता है। तो इस तरह से कर्म विपाक देगा, लेकिन अगर उसको कंडीशन नहीं मिली, तो हर चीज सब्जेक्ट टू कंडीशन है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी कहीं भी छूटती नहीं है, तो कर्म में भी वो छूटती नहीं है। उसको अगर सही जमीन मिली, उपजाऊ जमीन मिली, तो वो पकेगा और रिजल्ट देगा ही देगा। फिर एक बार एक व्यापारी पूछता है भगवान बुद्ध को कि कर्म उत्पन्न कैसे होता है, कर्म कहाँ से आता है? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, जब आप अंधेरी रात में चांदनी के नीचे चलते हो, तो आपका परछाई वहां पे आता है। तो बोलते हैं हाँ। फिर बोलते हैं कि दिन में भी अगर कहीं ऐसे जैसे पहाड़ों के ढलान में अगर आप चलो सूरज की रोशनी में, तो कहीं अगर आप ऐसे चलते हो, तो वहां पर भी आपकी परछाई बनती है। तो ये परछाई का आना जाना किस पे निर्भर है? तो कंडीशन पे, कि वहां पे उजाला भी है और थोड़ा अंधेरा भी है। ऐसे जब कंडीशंस होती है, तो हमारी परछाई उत्पन्न होती है। उसी तरह से हमारे किए हुए कर्म का विपाक जैसे भी कंडीशन आएगा, वैसे में वो उत्पन्न हो जाएगा। फिर एक बार एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध को बोलता है कि आप हमेशा अनाथा के बारे में बात करते हो। आप बोलते हैं ये मैं नहीं, मेरा नहीं, और मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये क्षेत्र आपका क्लियर रहता है, हमेशा बोलते हो ऐसे। तो ये जो भी हमें भोग आता है, जो विपाक आता है, तो वो कौन भोगता है? तो वो हम ही भोगते हैं ना। तो हम अगर भोग रहे हैं, तो आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये मैं नहीं, मेरा नहीं? भगवान बुद्ध उसको प्रति प्रश्न पूछते हैं कि बचपन में तुमने चावल खाए थे क्या? तो बोलता हाँ मैंने खाया था। तो बोलते चावल बचपन में खाए थे, उस वक्त तुम जो बच्चे थे वही आज हो क्या? तो बोलता नहीं, मेरा स्वरूप बदल गया है। तो क्यों बदल गया है? क्योंकि हम जब बढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, और उस तरह से चलते चलते ये चेंजेस होते होते आज मैं इस तरह का हूँ। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं लेकिन उस टाइम पे जो चावल तुमने खाए थे, उसने तुझे सपोर्ट किया, मतलब तुम्हारी बॉडी को। तो उस सपोर्ट की वजह से आज तुम इतने बड़े, मतलब ऐसे ये क्या बोलते अडल्ट बन गए। तो बोलते हाँ। तो बोलते उसी तरह जो भी है, यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट है, कंडीशंस है। वो कंडीशन ने सपोर्ट किया ये रूप के लिए, आज जो रूप है वो उसके कंप्लीटली उसके ऊपर नहीं है, लेकिन रोज हमें खाना होता है, तभी ये बॉडी सस्टेन कर सकती है, और फिर हम बढ़ते बढ़ते हमारी आयु जीते हैं। तो इस तरह से कॉज एंड इफेक्ट कंडीशंस, तो उसके वजह से ही होता है। तो उसी तरह से कर्म भी कॉज एंड इफेक्ट कंडीशंस ही है, तो उसको आप नकार नहीं सकते हो। फिर एक बोलता है कि भगवान बुद्ध को कि इस कर्म का मालिक कौन है? तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये मेरी ही संतान में है या किसके संतान में है? और इसको रूल कौन करता है? कौन डिसाइड करता है कि ऐसे, जैसे हम भगवान का कॉन्सेप्ट लाते हैं हमेशा, कि भगवान ने डिसाइड किया है कि मुझे ये भोग मिलना चाहिए, भगवान डिसाइड किया कि मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, अच्छा या बुरा जो भी है। तो हम ऐसे इस तरह से क्या बोलते हैं कि हमारे कर्मों का जो भी फल है, उसका ओनर कौन है? मतलब भगवान है, उसके वजह से वो हमें अच्छा बुरा देता है। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध से ये प्रश्न करते हैं कि इसका मालिक कौन है? जो कर्म कर्म हम बोलते हैं, कौन है इसका मालिक? तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि एक अगर कोई आदमी है, उसने एक आम का झाड़ लगाया, फिर उसके सामने ही 4-5 वर्ष में वो झाड़ बहुत बड़ा हो गया और उसमें से आम उत्पन्न होने लगे। तो जब लोग उस झाड़ से आम तोड़ेंगे, तो किसका पेड़ है, कौन बोल कैसे बताएंगे? तो सब बोलते हैं हाँ वो उस आदमी का पेड़ है। तो बोलते हैं ठीक। तो बोलते हैं हाँ।
फिर बोलते हैं इसके बाद अगर वो आदमी मर जाए, उसके बाद भी क्या वो पेड़ आम देगा? हाँ, देगा। तो अगर वो पेड़ आम दे रहा है, यानी कि उस झाड़ में क्षमता है कि वो रिजल्ट दे, उसी तरह से भले मतलब जैसे वो मतलब यहाँ पे वो मालिक का क्वेश्चन है ना, तो वो बोल रहे हैं उसका मालिक जीवित है तब तक वो झाड़ आम दे रहा है। मालिक मर गया तो उसके बाद वो ये पेड़ आम का जो पेड़ है वो क्या फल देना बंद कर दिया? तो नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो उसी तरह से मालिक वो सीड है, यानी वो जब तक बीज है तब तक वो झाड़ होगा। तो उसी तरह से जब तक आपके कर्म में वो उतनी ताकत है कि वो रिजल्ट दे, तब तक वो रिजल्ट देता ही रहेगा। जब उसमें रिजल्ट देने की क्षमता नहीं है, तो वो खत्म हो जाएगा। तो यानी वो स्वयं ही अपना मालिक है और स्वयं ही अपना गुलाम है, कंडीशंस के हिसाब से। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस जैसा रहेगा, अगर उसको उत्पन्न होने के लिए कोई कंडीशंस नहीं है, तो वो नहीं होगा। फिर क्या हम इस कर्म की धारा को बदल सकते हैं? ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो भगवान बुद्ध उस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि एक गिलास पानी में अगर 1 चम्मच नमक डाला है, तो वो कैसा लगेगा? खारा लगेगा। लेकिन वही अगर ग्लास उठा के गंगा नदी में डाल देंगे, तो पानी खारा लगेगा? तो नहीं लग सकता है। तो किस तरह का कर्म पथ हम जीवन में चुनते हैं, वो हमारा रिजल्ट डिसाइड करता है। तो भले हमारे कंडीशंस कितने भी अच्छे हैं, तो उसमें बह के और भी अति करना, तो वो हमें पतन की तरफ ले जाएगा। बुरा है, लेकिन उसमें से वर्कआउट करके थोड़ा अच्छा आयाम में पहुंचना या कुछ अच्छे करते रहना, तो वो हमारा कर्म पथ डिसाइड करेगा। तो इस तरह से हम अपने जो पाथ है, मतलब जो अपना रास्ता है, वो हम चूज कर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी हमेशा से हर एक के मानस में होती है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना है कि कर्म इस तरह से है, मल्टी डायमेंशनल है, इन द सेंस कि उसको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे तो वो काम करता है। फिर वो उसका विपाक जो है, वो हम उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आएगा या नहीं आएगा। हर चीज कंडीशंस पे, अगर वो कंडीशंस ऐसे है कि हमें वो विपाक आना ही आना है, तो वो आके ही रहेंगे। अगर ऐसे कंडीशंस है कि हम उसको काट सकते हैं, तो हम उसको काट भी सकते हैं। तो जैसा भी है, तो इस तरह से ही कर्म है। तो आज हम कर्म के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कर्म चटुका में तो 4 टाइप के कर्म होते हैं, इसलिए बोला है ना कम्मा चटुकम। तो इस चैप्टर में सब 4-4 ही है। पटिसंधि भी हमने देखा कि 4 टाइप की है, फिर भूमि भी 4 टाइप का, तो कम्मा भी 4 टाइप का ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है, ये है किच्चा। किच्चा मतलब फंक्शन। तो कर्म किस टाइप का फंक्शन करता है, हम पहले वो बात कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग है। किच्चा है, फिर उसका कैसा वो ये रिजल्ट देगा, यानी कब कौन सा कर्म फलित होता है, देता है। तो इसमें 4-4-4 की ऐसे 16 कड़ी है, तो उस हिसाब से है, लेकिन सब 4-4 की है। तो सबसे पहले उसका फंक्शन देखेंगे। तो पेज नंबर 200 पे जनकम उपथम्बकम उपपीलकम उपघातन घातकम चति किच्चा वसेना। तो बोल रहे कि 4 टाइप के किच्चा है, यानी फंक्शंस है कर्म के। तो कौन सा है? एक है जनकम, यानी वो जनक है। दूसरा है उपथम्बकम। उपथम्बकम यानी कि सपोर्ट करना, जैसे पिलर कोई सपोर्ट करता है ना बिल्डिंग्स को, तो उसको बोलते हैं उपथगम। उपथम्बकम, इसको हिंदी में बोलेंगे तो उपष्टम्बकम, ऐसा वर्ड आएगा। उपपीलकम, उपपीलकम यानी बीच में आना, जैसे बोलते हैं टांग अड़ाना, उस तरह से। और उपघातकम यानी कि घात करना, यानी उसको काटना। तो इस टाइप से 4 फंक्शन एक कमा कर सकता है। तो एक कमा या मल्टी, मतलब हम बोले एक ही कर्म में चारों भी आ सकते हैं, या अलग अलग भी आ सकते हैं, जैसा भी है। तो सबसे फर्स्ट जो है जनकम, यानी वो कर्म जो जनक है, यानी जनक यानी कुछ उत्पन्न करता है। तो ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्मास होते हैं, जिससे हमारे पटी संधि होती है, यानी नया भव मिलता है, तो उसको हम जनकम कम्मा बोलते हैं। यानी कर्म एक ऐसा फंक्शन करता है जिससे हमारा हमेशा भव मिलता रहे। तो भले हम अपाय में जाए, मनुष्य में आए, तिरछना में जाए, प्रेत में जाए, देव में जाए, ब्रह्मा में जाए, अरूप ब्रह्मा में जाए, कहीं भी हम जाते जो रहते हैं, ये जनकम कम्मा का जो कम्मा का फंक्शन है, जनक होना यानी कुछ देना, रिजल्ट देना, पैदा करना, उस फंक्शन की वजह से हम पैदा होते रहते हैं। जब तक उसमें क्वालिटी है कि वो रिजल्ट देना है, वो देता रहेगा, जनक बन के हमेशा कंटिन्यूस चलता है, ये प्रोसेस कभी कटता नहीं। जब मग्ग फल की प्राप्ति होती है और जब हम इसको काटते हैं, वो भी लास्ट अरंत वाला श्रोतापन के बाद भी आपका जन्म होता है, अगर आपका बचा हुआ है, आपने आगे की जर्नी कंप्लीट नहीं की है, फिर वैसी सगातागामी, वैसी अनागामी,
तो ऐसे करके जब अरंत तक पहुंचते हो तब ये जो कर्म जो भी करते हैं ये भगवान बुद्ध करते हैं, अरंत करते हैं, तो उनके किए हुए कर्म में ये क्वालिटी नहीं होती, यानी वो उनका कर्म सिर्फ कर्म होता है एज अ फंक्शन करके, उसमें कोई भी विपाक क्रिएट वाली कंडीशंस नहीं होती है, वहां पे ये कंडीशन कंप्लीटली कटती है। तो वहां पे ये कर्म होता है लेकिन वो फंक्शन नहीं करता है, कौन सा जनक वाला, यानी वो कोई नया भोग नहीं दे सकता। ऐसा कोई भूमि नहीं है ना जहाँ सब अरंत मिलते रहते हैं, ऐसा कोई भूमि नहीं। तो जनक वाला फंक्शन वो नहीं कर सकते। तो ये वाला जो ये है कि अलग अलग भव में पहुंचाना, ये फंक्शन जब कर्म करता है उसको हम जनक बोलते हैं। फिर जनक के टाइम में करता कैसे, तो हमारी जब पटी संधि होती है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, जैसे कोई अगर बहुत एनिमल्स को तंग करता है, तो उसको ये होगा कि उसको भी ऐसे भव में पहुंचना होगा जहाँ पे वो एक जानवर बने और उसको कोई और तंग करे। तो ऐसा उसने जो कर्म बनाया है जिसमें वो तंग कर रहा है, तो उसका वो अकुशला हो गया। तो वो अकुशला उसका जनक कर्म बन सकता है और उसको आगे के भव में ले जाएगा। तो इस तरह से वो पटी संधि करवाएगा। फिर उसी तरह से एक बार हम जब उत्पन्न हो जाते हैं, तो उत्पन्न होने के बाद भी ये जीवन धारा चलती रहे, इसके लिए भी सपोर्ट लगता है ना, तो ये सपोर्ट भी कर्म ही देता है। तो ये जनक कर्म दोनों दो फंक्शन कर सकता है, एक आपको एक नए भव में पहुंचा सकता है, पटी संधि कर सकता है, और जब आप पहुंच चुके तो पवत्ती काल यानी जब आपका टाइम है, प्रेजेंट टाइम है जीवन का, तो उस काल में ये आपके बॉडी में जो भी बाकी कंडीशंस चाहिए, जैसे चित्तज रूप है, कम्मज रूप है, फिर बाकी चित्त चेतसिक जो मन में क्रिएट होते हैं, ये सारा नाम रूप का जो चलता है, तो वो जनक कर्मा सपोर्ट करते रहता है, उस वजह से हम जीते हैं। तो इस तरह से जनक कर्मा दो कर्म कर सकता है, मतलब पटिसंधि का भी कर सकता है और पवत्ती का भी कर सकता है। अगर उसने पटिसंधि का नहीं किया तो पवत्ती काल में वो सपोर्टिंग फैक्टर्स में तो रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से ये कर्म का बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है जो कर्मा करता है। फिर सेकंड है उपथम्बकम। तो जैसे भी फर्स्ट वाला था, ये वाला अपना जनक वाला, तो जनक में वो जैसे मैंने बोला पवत्ती काल में सपोर्ट करता है, तो उसमें सपोर्टिंग में हर एक भूमि में उसके हिसाब से, जैसे हमारी है तो हमारी जो इंद्रियां है, हमारे चीजें, उसको सपोर्ट करता है। अगर देव भूमि में आपको उत्पत्ति कराता है, तो पवत्ती काल में उनके अलग अलग विमान होते हैं ना यहाँ वहां जाने के लिए, तो वो देगा। फिर नरक में जैसे वो कौन सा संजीवा हो गया, फिर तपना हो गया, महातपना हो गया, तो अलग अलग जो है, तो वहां पे कौन से अस्त्र शस्त्र से आपको मारा जाएगा, कौन से ये, तो वो सब भी ये कर्म ही डिसाइड करता है कि इसके वजह से इसको ये आत्मा मिलनी चाहिए, इसके वजह से ये। तो ये जनक का इस तरह से चलते रहता है, साथ में चलता है। फिर दूसरा है उप थम्बकम यानी सपोर्टिंग कम्मा। तो ये कम्मा कैसा होता है, जैसे अभी आपका जीवन स्टार्ट हो गया, या एक एग्जांपल के लिए एनिमल का लेते हैं। तो कोई एनिमल है ये कुत्ते के फॉर्म में मान लो किसी का उत्पत्ति हुआ, तो अभी जनक का कम्मा कौन सा था कि वो तिरछरना में जाए, तो उस वजह से आ गया। अभी इस लाइफ में शायद, मतलब अभी वो कोई एक अकुशल विपाक की वजह से वो इस लाइफ में पहुंचा है तिरछरना के, वो भी एक डॉग बन के, कुत्ता बन के, वो अकुशल हो गया, उतना ठीक है। अभी इसके आगे क्या, अभी जब वो पैदा हो चुका है इस लाइफ में, तो उसके फैक्टर्स कैसे होंगे, यानी कैसा उसका जीवन का धारा होगा। तो हमने देखा है ना आजकल कुत्तों के लिए लोगों को कितना क्रेज है इंडिया में, फिर इंडिया में भी ट्रेंड आ गया है, लेकिन फॉरेन में तो बहुत ज्यादा है कि वो कुत्तों के लिए स्पा रहता है, उसके ब्यूटी पार्लर्स रहते हैं, उसके ग्रूमिंग क्लासेस होते हैं, फिर उसको सिखाने के लिए अलग अलग मैनर्स सिखाने के लिए। तो इस तरह से उनपे बहुत खर्चा करते हैं और उसको बहुत अच्छे से वो लोग उसको रखते हैं, मतलब एक घर के मेंबर को भी शायद इतने अच्छे से ट्रीटमेंट ना मिले जितना वो अपने डॉग्स को या दूसरे पेट्स को ध्यान देते हैं। तो ये जो हो रहा है सब उसके साथ, उस जानवर के साथ, कि उसको कार में घूमने मिल रहा है, एसी में रहने मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, डॉक्टर्स है, सब है, तो ये सब कुशल के वजह से ही हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अकुशल के वजह से अगर तिरछरना में आया है, तो अकुशल की धारा जीवन में उसके चलती आएगी। तो जो भी उसके साथ चल रहा है, तो ये सब कुशल विपाक की वजह से हो रहा है। तो ये कुशल विपाक जो आ रहा है, उसको मिल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग कम्मा यानी उपस्तंभक कम्मा, तो जो उसको सपोर्ट कर रहा है इस लाइफ में इस तरह से जीने के लिए। तो उसी तरह से अकुशल का भी हो सकता है। ये जो वर्ड्स है, मतलब जो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये काटेगा या सपोर्ट करेगा या उसको अड़ाएगा, तो ये सब नेगेटिव में हम हमें नहीं सोचना है, इसे टोटल में देखना है। तो जैसे अभी हम इसका बात कर रहे हैं सपोर्टिंग का, तो इस अकुशल धारा में वो कुशल को सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से उल्टा भी हो सकता है
कि अगर कुशल से वो तिरछना में आया है, जो भी है जानवर कोई भी, अभी यहाँ पे कुत्ता होगा, बिल्ली होगा, जो भी होगा, तो उसमें अगर उसको अकुशल जो कर्म है उसके पीछे के, उसको अगर सपोर्ट मिलता है और उसकी जीवन धारा ऐसी होती है कि खाने को भी नहीं मिल रहा है, पीने को भी नहीं मिल रहा है, बीमारियां हैं, जैसे लोग देखते हैं पत्थर मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये सब अकुशल कर्मों को सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए इस अकुशल भव में आने के बाद भी उसका अकुशल ही चल रहा है। तो ये दोनों वे से होता है, कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। फिर जैसे कोई ह्यूमन बीइंग का है, तो वो पैदा हुआ है, कुशल पटिसंधि है, ह्यूमन बर्थ में आया है, मतलब मनुष्य योनि में आया है, लेकिन सपोर्टिंग कम्मा जो है उसके, उपस्तंभक कम्मा जो है, वो अकुशल वाला सपोर्ट दे रहा है इस भवधारा में या मैक्सिमम में। तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, फिर दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिलेगी, डॉक्टर्स टाइम पे नहीं मिलेंगे, कोई राइट गाइडेंस नहीं दे पाएगा। तो इस तरह से ये सपोर्टिंग कम्मा अकुशल वाला है, तो उस तरह से उसका वो सब चलते आएगा। तो जैसा भी है, कुशल भी हो सकता है, अकुशल भी हो सकता है। तो इस तरह से ये उपसंबक है। फिर ये है ये फिर उसमें सपोर्टिंग में एक और एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, जैसे कोई ये है, हम ये बहुत कॉमन है, सबको ध्यान में आया ही होगा। जैसे कोई शराब का व्यापारी होता है, तो हमने देखा है ना कि शराब बेचना कितना अकुशला है, लेकिन वो व्यापारी इतना बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसके काफी रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर उसका सोसाइटी में भी एक अच्छा एक ये लेवल होता है वगैरह। तो इतना अकुशला आजीविका होने के बावजूद उसका कुशला जो है, जो सपोर्टिंग कम्मा है, उसके वजह से उसकी आमदनी बड़ी अच्छी है। वैसे ही हम ये भी देखते हैं कि जो नॉनवेज बेचने वाले होते हैं, उनका भी लाइफ़स्टाइल वगैरह, मतलब हर एक का नहीं, कॉमन जनरल नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब कुछ कुछ लोगों का हिसाब से जो मैच होगा वैसे, एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो वो उनका भी देखेंगे तो उनका भी ऐसे ही होता है ना कि बहुत अच्छी इनकम है, ये सब है। तो इनकम अकुशल ये क्या बोलते हैं, आजीविका होने के बावजूद इतना कुशला है जो है कि आमदनी अच्छी होना है। फिर फिशरमैन्स का ये बहुत देखते हैं कि जो मछलियां पकड़ते हैं, तो वो कम्युनिटी काफी रिच होती है। तो मछली पकड़ना है तो एक गलत है ना, अकुशला है, लेकिन उसमें भी उनको इतना इनकम हो रहा है, तो वो कुशला जो उपस्तंभक उनके साथ जो चल रहा है, इन पहले के किए हुए जो भी सपोर्टिंग कुशला कम्मा है, वो उनके लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह से उपस्तंभक कम्मा काम करता है, यानी कर्म इस तरह का भी फंक्शन करता है कि वो सपोर्ट करता है, भले वो कुशल में करे या अकुशल में करे, जैसे भी दोनों वे से वो काम करता है। फिर एक है उपपीलकम। तो उपपीलकम कैसे, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम में पटिसंधि का जब बता रही थी, तो मुझे लगा था ये प्रश्न आएगा सामने से, लेकिन किसी ने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन उसका जवाब यहाँ पे था। तो मैंने ऐसे बोला था कि पटिसंधि जब होती है, तो अगर आपने जिस कर्म से पटिसंधि ली है, ये जो भी आपका कम्मा होगा, उसके उसमें अगर वो क्वालिटी नहीं है और आप अंधे पैदा हुए, तो उसको हम जजनते अंधा ऐसे बोलते हैं ना, कि जन्म से अंधा, ऐसा शब्द मैंने इस्तेमाल किया था। तो वो उस कर्म में ही क्वालिटी नहीं थी कि उसके चक्षु विज्ञान ये चक्षु प्रसादा क्रिएट हो सके, इसलिए वो अंधा है। लेकिन इसमें सेकंड फैक्टर भी है कि कोई नॉर्मल पर्सन है, लेकिन उसके मदर ने रॉन्ग मेडिसिन खा ली, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या किसी और रीजन की वजह से वो गर्भ में अंधा होता है, यानी उसका कर्म विपाक अंधा, उसको जिससे वो आया था उसके वजह से वो अंधा नहीं, लेकिन बाद में वो फैक्टर से अंधा हुआ। तो बाद के जो फैक्टर्स है, क्या वो इसकी कंट्रोल में नहीं है, यानी उस पर्सन को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है, वो उसको उसके ही फैक्टर्स है। तो उसमें यहाँ पे ये वाला जो उपपीलकम है ना, यानी कि वो उसको आके बीच में उसने काटा, यानी किसको काटा, तो उसके जो भव धारा जिससे वो आया है, जो कुशल विपाक से वो इस पटिसंधि में आया है, मनुष्य में आया है, उसको उसी के कोई तो बहुत स्ट्रॉन्ग अकुशला ने उसी कुशल को काटा, तो उसको ये किया, मतलब वीक किया, ढीला किया। तो इस वजह से ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ कि माँ ने गलत दवाई ले ली, या डोज ज्यादा हो गया, या कुछ भी हो सकता है, या बाद में पैदा होने के कुछ टाइम बाद वो अंधा वगैरह हो गया। तो दुहेतु के त्रिहेतु, मैंने ये भी बोला था कि दुहेतु त्रिहेतु बहुत लोग अंधे होते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि ये अहेतुक वाले हैं, क्योंकि वो उनके स्किल्स से समझ में आता है कि अहेतुक वाले नहीं है, अहेतुक वाले में स्किल्स ज्यादा नहीं होती है। तो जैसे वो रविंद्र जैन का मैंने एग्जांपल दिया था, तो वो द्विहेतु के त्रिहेतु पटिसंधि से आया होगा, तो उसी का खुद का कोई इतना स्ट्रांग अकुशला था, जो अभी सेंटर मतलब बीच में आया और उसने उसको अंधा कर दिया। उसको होना नहीं था, लेकिन वो अपने ही कंडीशन से वो हो गया, तो वो उपपीलक कम्मा, उसकी वजह से वो उसका ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ होगा। तो ये इस तरह से उपपीलक होता है।
फिर अभी उपपीलक यानी क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी बीच में आ जाना। तो अभी इसमें हम ये भी देखते हैं ना, ये अजातशत्रु का जो एग्जाम्पल है, तो वो कैसा था, वो उसने बहुत ये किया था क्या, संघ की बहुत सेवा की थी। मतलब जब वो संघ के एसोसिएशन में आया तो वो काफी मतलब श्रद्धा और बहुत ज्यादा भगवान बुद्ध धम्म संघ के लिए उसमें मानस में चेतना बहुत कुशल थी। इतना होने के बावजूद भी वो श्रोतापन भी नहीं बन पाया। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ये श्रोतापन 100% बनता, वो एक गात मतलब एक दिन भगवान बुद्ध के सामने आता है और बैठ के भगवान बुद्ध को बोलता है कि धम्म देसना दो। तो भगवान बुद्ध धम्म देसना देते हैं, तो धम्म देसना सुन के बहुत खुश होता है अजातशत्रु। तो उस टाइम पे उसके जाने के बाद भगवान बोलते हैं संघ को कि आज जो धम्म देसना ने सुनी है, ये धम्म देसना सुनने के वक्त ही इसका मानस कंप्लीटली रेडी था श्रोतापन बनने के लिए, लेकिन इसने जो पितृघात किया है उसकी वजह से उसमें वो क्वालिटी अब डेवलप नहीं हो पाई, और उस वजह से वो अभी क्या हो गया, ये श्रोतापन ना होकर नॉर्मल रहा। तो इस तरह से क्या हुआ, उसका जो पितृघात है वो इसके बीच में आया ना, तो उसने मतलब ये क्या बोलते हैं बीच में है ना, ऐसे जैसे ये ऑब्स्ट्रक्ट करा, तो उसको बीच में आके उसको बढ़ने नहीं दिया, श्रोतापन के लेवल में जाने नहीं दिया, अपने खुद के ही कम्मा ने। तो इस तरह से ये उपपीला का कम्मा काम करता है। फिर जिस तरह से कोई झाड़ होता है तो कैसे होता है, हम उस झाड़ को अगर काट देंगे तो क्या होता है, बड़ा सा झाड़ था, अच्छे से वो उग रहा था, अभी हमने उसको काटा तो क्या हुआ, उसकी कंडीशंस को हमने थोड़ा सा स्टॉप किया कुछ टाइम के लिए। फिर से जब उसको पानी खत वो तो सब मिलते ही रहेगा, वो मिलते मिलते फिर से उसको मेहनत करके उगना पड़ेगा ना, तो मेहनत हो जाती है वहां पे। तो उस तरह से उपपीलक है कि आपका कुछ है ना, तो उसमें वो बीच में आ जाता है, तो उसके बाद वो उस चीज की क्या बोलते हैं पावर को कम कर देता है। जैसे कोई होता है ना ऐसे बहुत बार कि कोई बीमार है, फिर वो दवाइयां लेते रहता है, फिर वो थोड़ा सा ठीक होता है, फिर अचानक से कोई बोलता है अरे इस डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो, उस डॉक्टर के पास जाओ। तो ऐसा होता है कि वो डॉक्टर छोड़ के दूसरे डॉक्टर जाता है, और वो दूसरा डॉक्टर शायद मतलब उसकी गलती नहीं है, लेकिन ऐसा कोई दवाई देता है जो इसको कोई मतलब हेल्प ही नहीं कर रही है। तो कैसा हो गया, किसी की सलाह ने उसमें क्या किया, अड़ंगा डाल दिया, मतलब उसका ठीक से चल रहा था, शायद थोड़े टाइम में उसे ठीक हो सकता था, लेकिन अभी वो आगे बढ़ गया ना, मतलब महीनों में ठीक होने वाली चीज अभी शायद बहुत महीनों में सालों में चली गई। तो इस तरह से ये कर्म की वजह से ही होता है, मतलब ऐसे ये बाय क्या बोलते हैं डिफॉल्ट या गलती से या कुछ ऐसा नहीं, उस पर्सन का वैसा विपाक ही रहता है कि उसके कर्म ऐसे ऐसे कंडीशंस क्रिएट करते और ऐसे ऐसे रूप में आगे पीछे आते रहते। तो इस तरह से ये हमारा उपपीला का कम्मा है। फिर ये क्या जो ये था हमारा हम्म हमने इसके पहले ये वाला बात किया ना, जना का उपस्तंभ का, अभी उपपीला का बात कर रहे हैं। फिर जो सपोर्टिंग कम्मा है तो उसमें ये वाला कौन सा उपस्तंभक, उपस्तंभक में एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ये है बोधिसत्व होते हैं, तो बोधिसत्व जब मतलब नए भव में जाते हैं, तो उस टाइम पे जाने के टाइम उनका कुशला है इसलिए वो दूसरे भव में जा रहे हैं, तो वो कैसे पारमिताओं के लिए होते हैं ना, तो अपना अलग अलग पारमिता पूरा करने के लिए वो अलग अलग लाइफ स्पैन में कंटिन्यूस जाते रहते हैं, क्योंकि जब तक उनके वो 10 घड़े नहीं भरेंगे तब तक वो ये सम्मा संबुद्ध नहीं बन सकते। तो उनका वो उनके कर्म भी ऐसा उन्होंने बनाया है कि हमें ऐसा करना है, इस तरह से चलना है। तो एक जो भी उनका स्ट्रॉन्ग ये होता है, पारमिता बोलो या कुशला बोलो, जिसकी वजह से वो पटिसंधि होती है, लेकिन उस टाइम पे जब वो दूसरे नए भव में जाते हैं तो उनकी बाकी जो पारमिता है वो भी उनकी सपोर्ट बनती है ना, उसकी वजह से वो और उनकी कंडीशंस फिर वैसे वैसे क्रिएट होते जाते हैं। तो इस तरह से उपस्तंभक कम्मा इस तरह से बोधिसत्व के संतान में काम करते हैं। तो इस तरह से एक जनका कम्मा है, यानी वो हमें जन्म देता है या हमें मेंटेन करता है। फिर एक है उपस्तंभक यानी वो जो सपोर्ट करता है। फिर उपपीलकम यानी उसको बीच में काटता है। फिर लास्ट है उपघातकम। तो उपघातकम कैसा होता है कि वो मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, यानी बर्बाद कर देता है उस कम्मा को। तो इस तरह का कम्मा ये सबसे हेवी वाला मतलब फंक्शन है कम्मा का। तो ये कैसा होता है कि कोई कर्म है और उसको उसने वो कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है, उस कर्म को 100% डिस्ट्रॉय करता है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद वो क्या करता है, खुद का ही कुछ विपाक भी देता है, ऐसा भी कर सकता है। तो ये एक्चुअली में 3 टाइप का काम करता है। या तो वो घात करेगा मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा, एक एक तरह की कंडीशन ऐसे क्रिएट होती है। फिर एक तरह की कंडीशन ऐसे क्रिएट कर सकता है, ये वाला फंक्शन जो कर रहा है, मतलब ये फंक्शन कर रहा है, कम्मा फंक्शन कर रहा है इस तरह से कि वो किसी
कोई कुशला है या अकुशला है, उसको कंप्लीटली खत्म कर दे रहा है। तो इस तरह से उसका घात करता है, या तो वो घात करता है लेकिन उसकी वजह से ऐसा होता है कि कोई दूसरा कुशला को ये मिलता है, स्पीड मिलता है, या दूसरा अकुशला, जो भी हो, दोनों तरीके से हो सकता है, कुशला भी हो सकता है या अकुशला भी हो सकता है। इसके एक कर्म के घात की वजह से दूसरा कुशला या अकुशला को ये मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो प्रतिसंधि दे। तो इस तरह से उसकी तरफ से प्रतिसंधि हो सकती है, दूसरे दूसरे को मतलब इसके क्या बोलते हैं, इसने कोई मान लो कोई दरवाजा बंद कर दिया, तो दरवाजा बंद कर दिया तो दूसरा रास्ता यानी दूसरा कम्मा कोई तो है जिसको स्ट्रांगली अपॉर्चुनिटी मिल गई नया भाव देने की, तो उस तरह से काम करता है। और तीसरा है कि ये इस तरह से काम करेगा कि ये सामने एक वर्क तो खत्म करेगा, मतलब किसी की लाइफ खत्म करेगा, और उसी के साथ खुद ही एक रिजल्ट देगा, मतलब खुद ने ही कंप्लीट किया, उसको खत्म किया, और खुद इसकी वो जो खत्म करने के बाद नया भव देने का भी कैपेसिटी रखता है। तो इस तरह से ये उपघातक कम्मा जो है यानी जो फंक्शन है कर्म कर रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है। तो जो उपघात है यानी कोई चीज को ये करा, काट दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसमें एक एग्जांपल आता है चक्कू वाला थेरा बनते का। तो चक्कू वाला बनते का मैंने बताया था, तो बहुत 2-3 लाइन में बता रही हूँ कि वो एक आंखों के सर्जन थे। तो ये सर्जन होने के टाइम पे उन्होंने एक जो लेडी थी उसके आंखों को ठीक किया था। फिर जब वो ठीक करते हैं तो वो कंडीशन ऐसे रहती है कि वो बोलती है कि मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगी, लेकिन वो झूठ बोलती है बाद में आंखें ठीक होने के बाद, कि मुझे वो बोलती है मेरी आंखें ठीक ही नहीं हुई है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, उसको ऐसी दवाई डालते हैं कि जिसकी वजह से वो सच में अंधी हो जाती है। तो ये कर्म जो था उनके लिए उपघात करके ये फल देता है, यानी जब वो अरंत बनते हैं तो अरंत बनने के टाइम अरंत बनते ही इनकी आंखें फूटती है और ये अंधे हो जाते हैं। तो क्या हुआ, इनका ये कर्म विपाक इस तरह से आया, मतलब उनका जो अरंत बन गए इतना कुशला, लेकिन उस कुशला में भी वो डिस्ट्रॉय हुए ना, मतलब आंखें नहीं होना एक तरह का अकुशला ही है ना, तो उस तरह से ही उपघात करता है, मतलब ये वाला इनका जो अकुशला था इतना स्ट्रांग था। उसी तरह से महामोगलायन का बनते का भी है कि महामोगलायन बनते ने अपने माता पिता की हत्या की थी। तो माता पिता की हत्या की वजह से क्या हुआ कि अरंत बनने के बाद भी उनको ये अकुशला का फल आता है ना, उनका जीवन धारा इसी तरह से खत्म होता है ना, अरंत बनने के बाद भी उनकी जीवन धारा कट हो जाती है। तो उनका इतना सारा अरंत पद का कुशला, इतना जो भी कुशला सब था, वो कुशला को किसने ब्रेक लगाया, तो ये एक अकुशल ने ब्रेक लगाया कि उनकी मृत्यु इस तरह से होती है कि 500 चोर उनको मारते हैं। तो वो जो 500 चोरों को उनका मारना था, तो वो उनका उपघात था, यानी अकुशला जो खुद ने किया था, उसी अकुशला ने इस बार भी फंक्शन किया और उनका घात किया, मतलब उनको खत्म किया। तो इस तरह से ये उपघात कम्मा इस तरह से काम करता है कि वो कुशला है या अकुशला है, अगर किसी का बहुत मान लो ये है लाइफ बहुत खराब है, जैसे कोई जानवर है या कोई है, तो उसका अकुशला में अगर वहां पे ये उपघात कम्मा ऐसा आता है कि उसका लाइफ कट करता है, लेकिन कट करने के बाद उसको अगर अच्छा भव मिलता है तो वो अच्छा है, तो वो यहाँ पे इसने कुशला के हिसाब से काम किया, जरूरी नहीं कि उपघात है तो वो घात ही कर रहा है, घात यानी कट कर रहा है। तो अकुशला को भी काट सकता है, कुशला को भी काट सकता है, दोनों मेरे एग्जाम्पल में दोनों में वो कुशला को काट रहा है, लेकिन अकुशला के हिसाब से भी ये होता है, तो हमें दोनों हिसाब से सोचना है। फिर उसी तरह से ये है क्या, अगर वो उपघात करता है और किसी और कुशला को हेल्प करता है कि वो अपना सपोर्ट दे या वो इसको हेल्प करे आगे आने के लिए, तो इसमें ये भगवान ये कौन सा राजा राजा बिंबिसार की स्टोरी आती है। तो राजा बिंबिसार का कैसा था कि उनको ये उनके बेटे ने अजातशत्रु ने जेल में डाल दिया था। फिर जेल में डालने के बाद वो जब उनके पैर काटे जाते हैं तो उसमें से इतना खून रिसता है कि वो मर जाते हैं। तो खुद का ही उनका जो अकुशला था कि वो पगोड़ा में जूते पहन के जाते थे, उसी की वजह से उस अकुशला की वजह से ही उनको ये उपघात कमाया कि उनके पैर काटे गए। लेकिन इसके बाद वो एक तो श्रोतापन थे और बहुत कुशला था उनका, तो उनके जो भी कुशल कम्मा था उसके जोड़ से वो सीधा चतुर महाराजिक देव वर्ल्ड में उत्पन्न होते हैं। तो इस उपघात कम्मा ने क्या किया कि घात किया और दूसरे कुशला को हेल्प किया कि वो आगे जाके उसको रिजल्ट दे। तो इस तरह से भगवान ये बिंबिसार का है। फिर जो अगर वही अकुशला या जो भी कुशला है उसको घात भी करना और उससे पटिसंधि भी देना, तो उसमें एक ये स्टोरी है। दूसरी मार जो है वो क्या होता है, वो क्या कश्यप बुद्ध रहते उसके अग्र श्रावक वो रास्ते से जाते रहते,
तो ये एक पत्थर उठाता है, जोर से मारता है, तो वो पत्थर मारने की वजह से उस जो ये अग्रश्रावक रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कम्मा है ना कुशला का। अग्रश्रावक यानी वो कोई अरंत वगैरह होंगे, तो उनको मारा। तो उनको मारने की वजह से नरक में उत्पत्ति होना, यानी इनका खुद का कुशला इतना स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उनको ये लाइफ खत्म हुई और नरक में उत्पत्ति हुई। तो वही अकुशला ने ही नरक में उत्पन्न करवाया ना। तो इस तरह से उपघात ने 2 काम किए कि इस लाइफ का भवधारा खत्म किया और नए लाइफ में वही अकुशला के जोड़ से नया भव दिया। तो इस तरह से उपघातक है। तो हमने अभी जो हम बात कर रहे हैं ये कम्मा का, तो हम अभी फंक्शन देख रहे हैं कि कर्म किस तरह के फंक्शन कर सकता है। तो 4 टाइप के फंक्शन करता है। जनका कम्मा यानी वो आपको उत्पत्ति करवाएगा किसी भव में, या पटिसंधि या तो पवति, दोनों काल में वो हेल्प करता है। फिर उसके बाद है उपस्तंभक, तो ये सपोर्ट करता है। तो कुशला को भी सपोर्ट कर सकता है, अकुशला को भी सपोर्ट करेगा। जैसा है, अगर कुशला को सपोर्ट करेगा तो हमारे फैक्टर्स अच्छे रहते हैं, अगर अकुशला को सपोर्ट कर रहा है तो फैक्टर्स बुरे से और बुरे होते जाएंगे। तो इस तरह से वो फंक्शन करता है। फिर उपपीलक जो है वो कोई भी कर्म के बीच में आता है, बीच में आना उसका काम है। तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीड उसकी कम करना, उसकी जो ये एफिकेसी ये बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब उसकी तीक्ष्णता उसको कम करना, इस तरह का उपपीलक काम करता है। और जो उपघातकन है यानी उसको कंप्लीटली काट देता है, उस कर्म को ही काट देता है, और काट के वो या तो खुद से नया रिजल्ट देगा या किसी और को हेल्प करेगा रिजल्ट देने में। तो इस तरह से उपघातकन कम्मा है। तो अभी हमने कम्मा चटुका में पहला किच्चा देखा। अभी इसके पीछे कि किस तरह से कौन सा कर्म कब ये करता है, मतलब पकता है या रिजल्ट देगा। तो कौन सा कर्म कब आएगा आपके मानस में या आपकी लाइफ में, कैसा रिजल्ट देगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पेज नंबर 203, बाय ऑर्डर ऑफ राइपनिंग, यानी कौन सा, जैसे बोलते हैं ना ये आम पक गया, ये खाने लायक है, ये कच्चा है, इसको रखो, इसको थोड़ा और टाइम लगेगा, तो इस तरह से। तो कौन सा कम्मा हमारा पकता है सबसे पहला रिजल्ट देने में, और कौन सा टाइम लेता है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के कम्मा बता रहे हैं। एक बोल रहे गरुकम, एक बोल रहे असन्नम, एक अचिन्नम, कटता, कमा, कमा मन, चति, पाका, दाना, पर्याय ये ना। तो बोल रहे 4 तरीके से पाका दाने ने पकते हैं, कब पकते हैं। तो सबसे पहला गरु कम्मा पकता है, मतलब वो रिजल्ट देगा फर्स्ट। फिर आपके बाद है असन्नम, असन्नम यानी कि इसका मीनिंग पे बात करते हैं। फिर थर्ड है अचिन्नम, और चौथा है कटता। तो गरु यानी क्या, वजन, मतलब बहुत ही भारी भरकम। तो भारी भरकम कर्म यानी जिसने ऐसा कोई कर्म आपने किया है, वो कुशला भी हो सकता है, अकुशला भी हो सकता है। तो ऐसा कर्म जो एकदम हेवी है, वो सबसे पहले रिजल्ट देता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना गरुकम, असन्नम, अचिन्नम और कटाता, तो ये पटिसंधि के हिसाब से बात कर रहे हैं। यानी जब आपकी मृत्यु होगी तो सबसे पहला कौन सा कर्म ऊपर उठाएगा अपना सर, जिससे आपको भव, नया भव में ले जाना है, उसके उस हिसाब से बोला गया ये 4। तो सबसे पहला बोला है गरुकम। तो गरुकम यानी हेवी। तो इसमें जब हम गरु बोल रहे हैं, तो जब हम कुशला की बात कर रहे हैं, तो सबसे कुशला में हेवी कम्मा इस 31 प्लेन्स यानी 31 भूमि में सबसे हेवी जो है वो है ये अपना कौन सा, महगत वाला। तो अगर आपने ध्यान डेवलप किया है, तो आप रूप में या अरूप में जाने का आपने ध्यान डेवलप किया, तो वो आपका बहुत ही गरु कम्मा है, यानी उस वजह से आपको वहां पे उत्पत्ति 100% होगी। ये कुशला का। उसी तरह से अकुशला का, तो अकुशला का में 5 गरु का कम्मा है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जैसे अभी कोई बोल सकता है कि आप जब कुशला बोल रहे हो तो सिर्फ महगत बोल रहे हो, तो ये मग्ग फल क्या के बारे में क्यों नहीं है। तो मग्ग फल जो है वो मरने के टाइम पे मग्ग फल की प्राप्ति नहीं होती ना, तो उसी टाइम पे हो जाती है। जब भी हमारा मग्ग फल की प्राप्ति होगी, मग्ग भी वही मिल गया, फल भी उधर ही मिल गया, तो हमारी अवस्था है, और वो हमारे जो क्लेशा है, जो हमारे लोभ है, दोष है, मोह है, वो कटने की वजह से हमें वो मिलता है। तो वो एक अलग कैटेगरी है वो। ये हम बात कर रहे हैं कि पटिसंधि के हिसाब से। तो जब आप मृत्यु के टाइम पे एक नॉर्मल पर्सन है, तो उसके भव में, उसके संतान में जो भी उसका कर्म है, उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। तो एक नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए गरु वाला भी काम कर सकता है, असन्ना वाला भी काम करेगा, अचिन्ना वाला भी काम करेगा, कटाता वाला भी काम करेगा, जो जैसा है। तो किस ऑर्डर में है, तो इसी ऑर्डर में वो काम करते हैं। अगर आपके पास गरु कम्मा है तो गरु कम्मा की वजह से सबसे पहले आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी पटी संधि होगी। अगर आपके पास असन्ना है तो असन्ना
आपको पटिसंधि दिलवाएगा। अगर अचिन्ना है तो अचिन्ना आपको पटिसंधि दिलवाएगा, अगर कटता है तो कटता आपको पटिसंधि दिलवाएगा। तो इसी ऑर्डर में ये चलता है, तो जैसा भी है। तो कुशला में सबसे ज्यादा, अगर हमारे नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड में महगत वाला सबसे गरु है, मतलब इससे हाईएस्ट कुशला नहीं है ना कि रू भूमि ब्रह्मा भूमि तक जा सकता है वो पर्सन, तो उस हिसाब से वो कुशला का। कुशला में ये जो है हमारे 5 गरुकम्मा की संग भेद किया, फिर भगवान बुद्ध को ये किया, लोहपात किया, यानी उनको हार्म किया, या ये कौन सा ये अरंत को मारा, मतलब अरंत घात किया, फिर मातृघात किया या पितृघात किया। ये जो 5 अकुशला है, ये हेवी गरुकम्मा है अकुशला की साइड से। तो अगर किसी ने ये किए हैं तो ये ही ऊपर आएंगे और इसी से आपकी पटिसंधि होगी। तो इनमें भी जो ये 5 गरुकम्मा है, तो इनमें से जो ये है कौन सा संग भेद है, भगवान बुद्ध को ये जो कोई हार्म करता है, कोई मारने की कोशिश करता है, या अरंत को कोई घात करता है, मतलब मारता है, या माता का घात करता है, पिता का घात करता है। तो इसमें से आपको सबसे हेवी गरुकम्मा कौन सा लगता है? मतलब मैं पूछ रही हूँ आप लोगों को कि कौन सा गरुकम्मा सबसे हेवी है इनमें पांचों में? संघ भेद सबसे हाईएस्ट है कि अनंत घात हाईएस्ट है कि भगवान बुद्ध को मारना हाईएस्ट है कि माता पिता है? कोई भी एक जन। अगर आप नहीं सोच पा रहे तो मैं ही जवाब दूंगी, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहती हूँ कि आपको इसमें से सबसे हेवी कौन सा लग रहा है कम्मा में से? बुद्ध। बुद्ध का, ठीक, ओके। इसमें से सबसे हेवी, अगर इस अभी ये जो आपका आपने जवाब दिया, इस पे से मैं एक स्टोरी बोलती हूँ। जब भगवान बुद्ध को प्रजापति गौतमी वो आती है और चीवर देना चाहती है, उसको बहुत खुशी होती है कि मैं भगवान बुद्ध के लिए मैंने चीवर बनाया है। तो उस टाइम पे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि गौतमी आप ये चीवर मुझे ना देकर संघ को दो। तो भगवान बुद्ध संघ को ऊपर रखते हैं, क्योंकि बोलते हैं उस संघ में मैं भी हूं ना। तो मतलब भगवान बुद्ध संघ से अलग नहीं है, संघ का पार्टी है। तो वो संघ में मैं हूं, तो अगर आपने संघ को दिया तो वो ज्यादा कुशला है। तो उस तरह से ये 5 गरु कम्मा में सबसे हेवी कम्मा जो है ना वो संघ भेद होता है। सबसे हेवी कम्मा संघ भेद, सेकंड जो होता है वो भगवान बुद्ध, और थर्ड होता है अरंत का, और फोर्थ होता है मातृघात, और फिफ्थ होता है पितृघात। तो इसी ऑर्डर से ये आता है। अगर मान लो एग्जाम्पल, अगर किसी ने ये पांचों ये किए हैं, क्या बोलते हैं, गरुकम्मा किए है, कि उसने संघ भेद भी किया है, उसने भगवान बुद्ध को मारा भी है, फिर उसने अनंत घात भी किया है, उसने मातृघात भी किया है, पितृघात भी किया है। तो इसमें से जो सबसे हेवी वाला कौन सा है? संघ भेद। तो संघ भेद से उसकी पटिसंधि होगी, उसका बाकी 4 से नहीं होगी। तो संघ भेद उसमें आएगा। अगर उसने मान लो सेकंड कैटेगरी की भगवान बुद्ध को उसने घात किया है, तो भगवान बुद्ध की वजह से जो घात किया है उसकी वजह से उसकी पटिसंधि, यानी उसका जो नरक में जाना है वो उस हिसाब से रहेगा। फिर उसी तरह से अगर उसने अरंत मातृघात और पितृघात ये 3 कर्म किए, तो अरंत घात की वजह से उसको जो रिजल्ट मिलेगा। फिर अगर मातृघात और पितृघात है तो माता को किया हुआ वाले से उसको पटिसंधि मिलेगी। और लास्ट में पितृ, इसमें भी लास्ट में जो है, जो मातृघात और पितृघात है, उसमें ये है कि अगर माता मतलब मान लो कि उसका ये चाल चलन ठीक नहीं है और वो शीलवान नहीं है, तो उस कंडीशन में पितृघात ज्यादा ऊपर आएगा, मतलब पितृघात की कंडीशन की वजह से उसको पटिसंधि होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये शील पे भी बात होती है यहाँ पे। लेकिन इसमें अभी जो संघ भेद हम बात कर रहे हैं, तो संघ भेद जो है वो कोई बनते ही कर सकता है, मतलब इसमें कोई नॉर्मल पर्सन संघ भेद नहीं कर सकता है, ना ही कोई सामान्य संघ भेद कर सकता है। फिर संघ भेद को थोड़ा सा लोग गलत भी समझते हैं कि दो बंतों के बीच में ऐसे झगड़ा लगा दिया है, गाली गलौज होगी, उसको संघ भेद बोलते हैं। तो वो संघ भेद नहीं। लेकिन अगर कोई एक ही परिसर में रह रहा है और 2 ग्रुप बना ले, तो उसको हम संगठित बोलेंगे, क्योंकि उनमें कैसे है, वहां पे वो शांति के लिए, अपने ध्यान के लिए, इस सब चीजों के लिए गए, लेकिन हमने अभी वहां पे कंडीशन चेंज कर दी, हम लोग ने, हमारे वजह से ऐसा हो गया कि वहां पे वो शांति नहीं है, तो उसे संघ भेद बोलते हैं। फिर संघ भेद जैसे मैंने बताया कि कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता है, तो संघ भेद का जो दोषारोपण है या उसका जो विपाक है एक नॉर्मल पर्सन को नहीं आता है। तो जैसे अभी हमने इसमें देखा है भगवान बुद्ध के टाइम पे, तो देवदत्त जो थे, देवदत्त भंते जो थे, वो संघ भेद कर पाए क्योंकि वो संघ के मेंबर थे, इसलिए संघ भेद कर पाए थे। तो उनको संघ भेद भी था और उनको
भगवान बुद्ध के ऊपर उन्होंने ये भी किया था ना, पत्थर फेंका था। तो पत्थर फेंकने की वजह से उन्होंने उनको हार्म भी किया था। तो 2 कंडीशंस थी उनके पास, लेकिन दोनों में से जो सबसे गरु थी, तो वो थी संघभेद। उस वजह से वो अविची नहीं रह गए। भगवान बुद्ध को उन्होंने घात किया, वो नो डाउट वो किया था, लेकिन इन दोनों में से कौन-सा हेवी है? तो हेवी संघभेद था, इसलिए अब वो अविची में है। तो इस तरह से गरु का कम्मा काम करते हैं। फिर अभी इसके आगे वाला असन्नम। असन्नम उसको बोलते हैं कि जस्ट मरने से पहले किया हुआ कर्म, उसको असन्ना बोलते हैं। तो अभी मरने से पहले किया हुआ कर्म मतलब कैसे? मानस में आपके जो थॉट प्रोसेस आएगा, भले वो कुशला होगा या अकुशला होगा। अभी जैसे ये है, एक स्टोरी है ना मथा कुंडली की, धम्मपद में है। तो उसमें कैसा होता है कि वो जब मरने वाला होता है, तो भगवान बुद्ध देखते हैं कि किसकी कंडीशंस कैसी है। तो वो देखते हैं कि उसको वो हेल्प कर सकते हैं। तो उसपे करुणा के हिसाब से और उसकी कंडीशंस के हिसाब से वो उसके घर के पास जाते हैं। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो ये एकदम ऐसे अस्त-व्यस्त पड़ा रहता है वहाँ पे और उसको बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं रहता, क्योंकि उसके प्राण जस्ट निकलने ही वाले। लेकिन भगवान बुद्ध अपनी रश्मि वहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो अपनी रोशनी क्रिएट करते हैं। तो उस दीवार पे जब वो रोशनी देखता है, तो अपनी गर्दन ये करता है, शिफ्ट करता है, देखने के लिए कहाँ से रोशनी आ रही है। तो वो भगवान बुद्ध को देखता है। तो भगवान बुद्ध को देख के उसको इतनी खुशी होती है, लेकिन वो इतना वीक होता है कि वो हाथ भी जोड़ नहीं सकता है। तो उस वक़्त वो मन से भगवान बुद्ध को नमन करता है और वो नमन करने की वज़ह से नमन करते ही उसके प्राण छूट जाते हैं। तो प्राण छूटते ही वो देवभूमि में उत्पन्न होता है। तो मरने के टाइम पे इतना कुशला चित्त होने की वज़ह से वो देवभूमि पहुँचा। तो इसे बोलते हैं असन्ना ये क कौन-सा असन्ना नम कम्मा, मतलब जिसने अभी विपाक दिया। फर्स्ट हमने देखा गरु का, तो गरु का में जो हेवी कम्माज़ है उसको हम गरु का बोलते हैं। सबसे फर्स्ट वो अपना रिज़ल्ट देते हैं। अगर वो हमारी संतान में नहीं है, जैसे अभी हम नॉर्मल पर्सन हैं, अगर हमने अकुशला में 5 गरु का कम्मा नहीं किए, ना ही हमने जान की कोई डेवलपमेंट की है, हम जान भी नहीं आते, हम नॉर्मल पर्सन हैं। तो अभी हमारे लिए कौन-सा कर्म लास्ट में पटिसंधि बनेगा, यानी हमें कौन-सा कर्म यहाँ से निकालेगा, तो हम बोल सकते हैं असन्नम में से हो सकता है। तो असन्नम में जो भी आपने कुशला किया है या अकुशला किया है। अभी कुशला में हमने जैसे मता कुंडली का बात किया, वैसे ही एक श्रीलंका के है ये स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, ये कौन-सा थेर सोना, उनके बारे में। तो उनका कैसा होता है कि उनके जो पिता रहते हैं, थेर सोना ये रहते हैं, अनंत रहते हैं और उनके पिता ये अपने लाइफ में वो रहते हैं, शिकारी रहते हैं। तो वो शिकारी करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। फिर बाद में जब थेर सोना संघ में आते हैं और वो इस तरह की अवस्था प्राप्त करते हैं, तो अपने पिताजी को भी बोलते हैं कि आप भी प्रवज्जित हो जाओ। तो प्रवज्जित तो हो जाते हैं, लेकिन फिर जब वो बूढ़े होते हैं ना, तो बीमार होने के बाद फिर उनको ये मानस में वो सब दिखने लगता है। तो उनको दिखता है कि आग, मतलब कुत्ते उनके पीछे दौड़ रहे हैं, आग दिख रहा है वगैरह। तो वो चिल्लाते हैं कि अरे मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है और मुझे तकलीफ हो रही है। तो जो बनते रहते हैं थेर सोना, उनको पता होता है कि मेरा पिताजी अपाया जाने वाला है। वो तिरछरना में या तो आग में जा दिख रहा है, तो वो वहाँ पे जा सकता है, निराया जा सकता है। तो उसके उनकी कंडीशंस चेंज करने की कोशिश करने के लिए वो उनको उठा के पगोड़ा में लेके आते हैं। फिर पगोड़ा में वो सबको बोलते हैं कि यहाँ पे दिए लगाओ, फूल लगाओ, ये सब कंडीशंस क्रिएट करते हैं। तो उस वजह से उनका मानस एकदम चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट चेंज होता है ना उनके माइंड का। तो वो देखते हैं कि भगवान बुद्ध है, दिए हैं, फ्लावर्स है, तो उनको इतना अच्छा लगता है कि उनको ये दिखाई देता है कि उनकी जो सारे ये थे ना रिश्तेदार, तो उनकी जो सालियाँ थी या जो भी थे अलग-अलग, तो वो बोलते हैं सोना को कि सोना मुझे ये दिख रहा है, मुझे तेरी आंटी दिख रही है, मैं मुझे तेरे ये दिख रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये भी देव भूमि में उत्पन्न होने वाले। तो जस्ट जो उनके मरने से पहले किया हुआ कम्मा, उसकी वजह से वो कुशल चित्त पे आता है और वो उनको पटिसंधि करवाता है और उनको पहुँचाता है देवभूमि में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके बाकी जो ये अकुशला है, तो वो अकुशला को कभी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी ऊपर आने की, या आपका जो बाकी कुशला है, उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वैसा नहीं। लेकिन जस्ट मरने के पहले, इसलिए बर्मा में श्रीलंका में, थाईलैंड में ये बहुत वो ध्यान देते हैं। जो भी व्यक्ति मरने वाला होता है, उसके आजू-बाजू वो लोग पहले कोई गाथा लगा देते हैं, फिर खुद वो कुछ रीड करते रहते हैं, जो उसको समझ में आता है गाथा वगैरह, फूल लगाते हैं, भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, तो ऐसा कंडीशन क्रिएट करते हैं उसका मानस चेंज करने के लिए। ऐसा नहीं करते हैं कि जैसे नॉर्मली देखा है, मतलब मुझे थोड़ा ये गलत ही लगता है, लोग हॉस्पिटल में कोई बीमार है और डॉक्टर बोल देता है कि अभी ये मरने वाला है, तो लोग वहाँ जाते हैं उसको मिलने के लिए और रोने ही लगते हैं, कंटीन्यूअस रोते रहते हैं। वो जो पर्सन है वो अगर वेंटिलेटर पे है, तो भी वो सुन सकता है। वो लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट उसको रुंदन, वो विलाप, वो सब समझता है।
तो वो उसको बहुत तकलीफ होती है कि अरे मेरा तो लास्ट टाइम आ रहा है। फिर वैसे ही घर में भी आते हैं, तो लोग बोलते हैं, "अरे! अरे! कितने दिन से पड़ा है, पड़ी है, कितना तकलीफ है, अच्छा ही होगा, छूट जाए।" मतलब अपने इंडिया में सब ऐसे बोलते हैं लोग। तो ऐसे कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, तो ये बहुत गलत है। मतलब अगर वो व्यक्ति का सच में भवधारा जो उसको गति दिख रहा है आगे का, अगर उसका रॉन्ग है, अकुशला की वजह से उसका माइंड में जो कंडीशंस आप डाल रहे हो, लास्ट में डाल रहे हो, तो उससे वो अकुशला ही होगा। तो वो उसको अच्छा में शायद जा सकता है, लेकिन वो गलत में पहुँच जाएगा। फिर मैंने ये एग्ज़ाम्पल पहले भी बताया था एक लेडी का, वो बहुत ये रहती है, शीलवान रहती है, रोज़ पगोड़ा में जाना, रोज़ त्रिवंदना करना, रोज भगवान की चैंटिंग ये सब करती है, फिर अपना समाधि का जो भी अभ्यास करती है, वो सब करती थी। तो बहुत अच्छा उसका मानस था, तो हमेशा उसके कंडीशंस ऐसे थे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब वो मरने वाली होती है, तो मरने के टाइम पे उसके बच्चे उसको बार-बार कंटीन्यूअस पूछते रहते हैं, पासबुक किधर रखी है, ये किधर रखा है, वो तो उससे उसका माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। और कोई भी देखो उसको उस व्यक्ति को पता होता है कि वो जाने वाला है और उसके आजू-बाजू अगर ऐसी कंडीशन रहेगी ना तो वो दुखी ही होगा। तो वो दुखी होती है, उसकी वजह से वो निराय में चली जाती है। तो उसको जाना था अच्छे भव में, लेकिन इन्होंने उसको मोड़ दिया। तो इस तरह का ये कम्मा होता है, असरना जो कम्मा होता है ना कि जस्ट मरने से पहले कोई भी कुशला या अकुशला, तो वो आपको अगर कुशला है तो आपको अच्छी जगह ले जाएगा, अगर कोई अकुशला है तो वो गलत जगह ले जाएगा। तो जैसे अभी अकुशला की बात हो रही है, तो उसमें हमारा मल्लिका का एग्ज़ाम्पल आता है। जो मल्लिका थी, प्रसन्नजीत की वाइफ, तो वो कैसे होती है कि वो ये होती है ना बहुत श्रद्धावान होती है, भगवान बुद्ध की बड़ी सेवा करती है, संघ की सेवा करती है, तो बहुत कुशला ऐसे लाइफ अच्छा रहता है। लेकिन एक और अकुशला भी रहता है ना, तो एक अकुशला की वजह से उसके मन में हमेशा वो बेचैनी होती है, क्योंकि उसने भले अपने हस्बैंड को उस मोमेंट में कन्विंस कर लिया कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन उसको तो पता होता है ना कि उसने गलती की है। तो वो बार-बार उसके मानस में वही आता रहता है कि अरे मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था। तो इस तरह से उसके जब मरने के टाइम भी वही चित्त उसका उत्पन्न होता है और उस वज़ह से वो निरय में जाती है 7 दिन के लिए और फिर बाद में वो लौटती है, तावा तिमसा में जाती है। लेकिन मरने के टाइम ये चित्त उसका ऊपर आया था। अगर उसका भगवान बुद्ध का हिसाब से चित्त आता कि मैंने कितना सेवा की है, हमने सबसे बड़ा दान किया है, इसका जितना सृष्टि में किसी ने नहीं किया है, इतना बड़ा दान हमारे हाथ से हुआ है। ये सब कुशला कम्मा का थॉट आता तो वो उसको नहीं क्या बोलते हैं, वो निराय में 7 दिन के लिए भी नहीं जाती। लेकिन वो नहीं कर पाई, मन में वो थॉट नहीं ला पाई, इस वजह से होता है। तो मरने के टाइम पे कैसा थॉट आएगा देखो कोई डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन हम उसका इसलिए अगर हम ज़्यादा कुशला करते हैं, तो एक अभ्यास में रहता है। तो इसलिए ध्यान देना है कि कैसा। तो गरु का कम्मा तो किसी का नहीं है, लेकिन असन्ना कम्मा कोई भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा उसपे विशेष ध्यान दे देना है और अगर हो सके तो अपने घरवालों को बोलना है कि अगर मेरा लास्ट टाइम आए, तो प्लीज़ ऐसे कंडीशन करना कि बाजू में दिया लगाओ, रूम क्लीन रखो और सब अच्छा-अच्छा रखो ताकि वो मन प्रसन्न रहे। तो ये कंडीशंस के लिए बोल सकते हैं। ऐसा हम क्या बोलते हैं, एक सिस्टम भी बना सकते हैं क्योंकि गलत नहीं है। कोई को मर रहा है और वो निराय में चला जाएगा, आजू-बाजू को रोने की वजह से, कंप्लेन करने की वजह से और ये सब की वजह से, तो फिर फ़ायदा ही क्या? तो अगर हमें नॉलेज है, तो ये नॉलेज यूज़ करना चाहिए। तो ये असन्नम इस तरह से होता है। फिर है अचिन्नम, तो अचिन्नम में ये कर्म होते हैं, कौन से? जो बार-बार किए जाते हैं, उसको हैबिचुअल बोलते हैं। तो जो भी कर्म है, आपने दान दिया, शील में रहते हैं या आपका जो जैसे भी है, तो उसको ये कर्म ऐसे होते हैं ना कि आपको कंटीन्यूअस मानस में रहते हैं, आपके हैबिट में है। तो जब आप लास्ट में होंगे जब आपको मरना है, उस टाइम पे चित्त की धारा पे यही आएगा ना कि अरे मैंने भंते को ये दान दिया था, अरे मैं संघ के लिए ये किया था, अरे मैंने इतने 30 दिवस का शिविर किया या 20 दिवस का शिविर किया या 10 दिवस का शिविर किया। जो भी है आपका कुसला आपको खुद को याद आएगा। तो जैसे अभी एक ये था भगवान बुद्ध के टाइम पे चुंदा करके ये था कौन बुचर बोलते हैं जो कसाई। तो कसाई कैसा था कि हमेशा जो ये थे ना सुअर, पिग्स उनको उनका ये करता था, मटन बेचता था। तो उनको बहुत तड़पा-तड़पा के मारना और उनको बहुत बुरी तरह से वो कत्ल करता था। तो इस तरह से क्या होता है कि जब ये चुंदा मरने वाला होता है, तो वो मरने से 7 दिन पहले ही ना वहाँ पे से ना बहुत जैसे वो मारता था उनको, तो उनकी आवाज़ कैसे आती है, उस तरह की आवाज़ और ये सब आता है। तो एक भंते बोलता है भगवान बुद्ध को कि आज चुंदा फिर से किसी सूअर की बलि देने जा रहा है और वो कितना रो रहा है, रुंदन कर रहा है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं कि ना इस बार कोई सूअर नहीं, वो स्वयं खुद ही रो रहा है। मतलब 7 दिन पहले ही ना उसकी लाइफ में ना ये कंडीशंस हो जाते हैं कि वो जिस तरह से वो रोते हैं ना जानवर, उस तरह से रोना शुरू करता है, उस तरह से तड़पना शुरू करता है।
क्योंकि उसका भव अभी बहुत खतरनाक है, वो उसको निराया में जाना है क्योंकि उसने इतना असीम अकुशला किया है कि मारना पाते पाता करना अकुशला है। फिर मारना तो था, लेकिन वो बहुत तड़पा के मारता था उनको। तो बहुत उनको पहले बैट से मारता था ताकि वो पूरा ऐसे सूज जाए, ताकि उनके वो मटन का वेट बढ़ जाए। फिर उनमें गर्म पानी मुँह में डालता था, मतलब बहुत बुरी तरह से तड़पा-तड़पा के मारता था वो उनको। तो उस वो तड़प उसकी जो निराया में ज आग से वो मरेगा, जलेगा, उसकी तड़प यहीं शुरू हो जाती है। तो इस तरह से उसका कंडीशन शुरू होने की वजह से उसका क्या है, ये हैबिचुअल कम्मा था ना कि वो रोज़ मारता था, रोज़ मारता था। तो ये इस तरह से अचिन्ना कम्मा उसका आया कि वो जो कर रहा था वही उसके मानस पे आने लगा और वो उसी तरह से तड़पने लगा, विलाप करने लगा। और हम इसके बारे में हम दोनों बोल सकते हैं कि अचिन्ना भी था, असन्नम भी था। मतलब मरने के टाइम यही अकुशला उसका चित्त में आया। तो दोनों कंडीशंस हो सकती है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक। तो इसके एग्जाम्पल में दोनों ही बोल सकते हैं या दोनों ही है। तो इस तरह से तो जैसा भी, जैसे भी गुरुजी बहुत बोलते हैं, बार-बार बोलते हैं कि आपने अगर विपश्यना प्रैक्टिस की है, आप अगर आनापान का प्रैक्टिस करते हो, तो ये अभ्यस्त है। तो इस अभ्यस्त की वजह से आपके मरने के टाइम पे मानस पे यही चित्त आएगा कि मैं सात संवेदना को देखूं। तो जो सात संवेदना को देखेगा तो वो निराय में नहीं जाएगा, वो अच्छे भव में ही पहुंचेगा। तो ये एक टाइप की प्रैक्टिस है। तो अभी इसमें थोड़ा सा ये जो असन्नम है और अचिन्नम है, तो यानी मरने के ठीक कुछ क्षण पहले जो ये लास्ट क्षण में आया हुआ चित्त जो है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जा सकते हैं या अचिन्नम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं कि हमें बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है, बहुत प्रैक्टिस है और ये इस वजह से हमारा ये चित्त आएगा। लेकिन इन दोनों में बोला गया है कि असन्नम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी जस्ट मरने से पहले जो चित्त धारा पे कुशला या अकुशला आया, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके एग्जांपल के लिए कैसे एक मतलब बताते हैं बुक में कि शाम के टाइम पे जब सारी गाय चर के आती है, तो जब चर के आती है तो क्या होता है, दरवाजा खोल दिया जाता है कि सारे अंदर आए। तो ऐसा होता है कि सारी तो अंदर आ रही है, लेकिन जो बहुत बूढ़ी है और बहुत ऐसे एज वाली है, तो कैसे वो दौड़-दौड़ के नहीं आएगी ना, तो वो बड़ी धीरे-धीरे आ रही है। तो धीरे की वजह से क्या हुआ, सबसे लास्ट में है। तो लास्ट में आने की वजह से क्या हुआ, दरवाजा बंद होने के मतलब जस्ट एंट्रेंस तक जब पहुँचती है वो, तब दरवाजा बंद होता है। यानी वो बुड्ढी है, इसलिए इसकी वजह से वो दरवाजे के एंट्रेंस पे पहुँचने के बाद मतलब वो लास्ट में पहुँची, वो ऐसा। और जब लेकिन सुबह नेक्स्ट डे दरवाजा जब खोला जाएगा, तो सबसे पहले कौन सी गाय बाहर निकलेगी, तो ये बुड्ढी ही निकलेगी ना, क्योंकि वो आगे है। वो इसलिए नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग थी इसलिए वो आगे आ गई। वो बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि वो दरवाजे के पास ही है और वो दरवाजा वहीं बंद हुआ है। अभी दरवाजा खुल रहा है तो वो सबसे पहले आएगी। तो इस तरह से ये असन्नम जो है ना, जो जस्ट मरने के क्षण में सबसे नजदीक कौन सा है, तो ये चित्त होता है कि मरने के क्षण में जो चित्त आपके पास उत्पन्न हुआ, कुशला हो या कुशला हो, वो आपको भव देगा। भले आपने बहुत अभ्यास किया है किसी चीज़ का, लेकिन वो चित्त पे अगर नहीं आ पाया और मरने के टाइम पे कोई और, जैसे वो लेडी का एग्ज़ाम्पल है, उसने हैबिट था ना कि पगोड़ा में जाना, सुत्त पढ़ना, ये सब करना, सब उसका हैबिचुअल था। लेकिन वो चित्त पे नहीं आ पाया ना, उसके बच्चे बोल रहे हैं पासबुक किधर है, पासबुक किधर है, उसको तंग कर रहे हैं, तो वो चित्त पे आया। तो जस्ट मरने से पहले तो असन्नम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अचिन्नम से। तो इस तरह से तो ये हम गरुकम देखा, हमने असन्नम देखा, अचिन्नम देखा और कटता। तो जो भी हमारा कम्मा है, उसको अगर हम गरु के कैटेगरी में नहीं रख सकते और अगर वो क्या बोलते हैं, मरने के टाइम पे हमारी चित्त धारा पे अगर कोई चित्त नहीं आया या हमारे हैबिट वाला भी चित्त नहीं है, तो जो भी हमारे हम जितने भी कर्म करते हैं, वो सारे कट्टता में रिजर्व, यानी वो ऐसे ऐसे संचित है, उस तरह का कर्म होता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, गरु वाला, असन्नम, अच्छिन्नम और कटाता, ये सारे किस ऑर्डर में हमें पटिसंधि देंगे। तो सबसे पहला गरु का कम्मा पटिसंधि के टाइम सर उठाता है, अगर वो आपके संतान में है। तो अगर आप कुशला में हो तो महागत वाला आपको पटिसंधि में देगा। अगर अकुशला है तो 5 जो हेवी कम्माज है, उनमें अगर आपकी संतान में है तो वो रिजल्ट देंगे। फिर उसके बाद अगर आप में असन्नम यानी मरने के टाइम जो भी चित्त धारा पे आएगा, वो अगर कम्मा है, तो वो आपको पटिसंधि करवाएगा। अगर आपके पास ये हैबिचुअल कोई कम्मा है, तो वो अगर अगर मान लो गरु का कम्मा भी नहीं है और असन्नम भी नहीं है, तो अगर अचिन्नम है, तो जो भी हैबिट होगा, तो उस हैबिट से आपको मन में होगा हमेशा कि मैं ये करूँगा, करूँगा, जो भी रहेगा, तो वही चित्त ऊपर बम्बार्ड होएगा। तो उसकी वजह से आपकी पटिसंधि होगी। मान लो आपके पास ना गरु का कम्मा है, ना असन्न कम्मा है, ना अचिन्ह है, तो उस टाइम पे जितने भी आपने चित्त ये जमा किए ना, जितना भी कटता कम्मा है, यानी आपका रिजर्व कम्मा है, उसमें से कोई एक ऊपर आएगा और वो आपको पटिसंधि करवाएगा। तो इस तरह से ये अपने
कौन सा कर्म कब पकेगा और कैसा देगा, भव देगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने किच्चा देखा यानी फंक्शंस देखा कर्मा का। अब हम देख रहे हैं कि कौन सा कर्म सबसे पहले हमें विपाक, विपाक और पटिसंधि, उसके बारे में बात करें। तो वो उस हिसाब से अब इसके आगे चलते हैं कि इनका समय कैसे आता है, पकने का जो समय है हर कर्म का, तो वो कैसे होता है। तो यहाँ पे 4 ये है 205 पे देख लो। 4 कर्म है जिसको जो अपने हिसाब से पक के रिजल्ट देते हैं। तो पहला है दिट्ठी धम्मा वेदनियम, फिर दूसरा है उपा उपा उपपजया वेदनियम, फिर अपरा परया वेदनियम और अहोशी कम्मम चति पाका काला वसेना चत्तारी कम्मानी नाम। तो ये 4 टाइप के ये है क्या कि कौन सा कर्म या कौन सा वो किस तरह से विपाक देगा। तो इसमें जो शब्द है हर एक में देखो, वेदनिया 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 सब में है। तो वेदनिया यानी कि ये वेदना नहीं, यानी विपाक बोल रहे। तो दिट्ठी धम्मा वेदनियम, तो दिट्ठी धम्मा विपाक यानी ये वाला जो ऐसा ऐसा जो कर्म है जो दिट्ठी धम्मा वेदनिया विपाक है, तो वो वाला कैसा कहाँ से कौन सा वाला विपाक देता है। फिर पजिया वेदनियम, तो ये वाला जो कर्म है, तो ये वाला कौन सा विपाक देता है। अपरा वेदनियम कौन सा विपाक, और अहोशी कम्मम, इस तरह से 4 टाइप के विपाक देने वाले हमारे कर्म हैं। तो जो सबसे पहला वाला है दिट्ठी धम्मा वेदनियम, तो ये कैसा कर्म है कि ये ऐसा कर्म है जो जिस टाइम पे करते हैं, तो मतलब जैसे इस लाइफ में किया है तो इसी लाइफ में ये रिजल्ट देगा। इसको बोलते हैं दिट्ठी धम्मा वेदनिया या दिट्ठी धम्मा विपाक, इस तरह का कर्म। तो इस तरह का कर्म कैसा हो सकता है कि जैसे गाथाओं में देखते हैं, जो स्टोरीज में देखते हैं, तो ये वाला हमने सुना है ना कि मल्लिका ने दान दिया था। तो भगवान बुद्ध को वो सुबह चावल के कुछ तो ये क्या राइस केक्स या क्या बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसे चावल के कुछ बने हुए पाक कुछ खिलाती है। तो उस वजह से शाम को ही वो मल्लिका रानी बन जाती है ना। तो उसी उसी दिन मतलब उसको मिला, वो उसी दिन का बात नहीं चल रहा है, मैं पूरे लाइफ का बात कर रही हूँ। तो उसी भव में उसी टाइम में जो विपाक मिलता है ना वो वाला है। तो ये इस तरह से मल्लिका का था कि उसी लाइफ में उसको रिजल्ट मिल गया था। तो ये वाला जो था कर्म इसको बोलते हैं, इसको दिट्ठी धम्मा वेदनिया, उस हिसाब से। फिर उसी तरह से ये जैसे ये था एक नंदा नंदा हाँ उपला थेरी ये थी एक थे ये अरंत थी वो, और बहुत सुंदर। और उस टाइम पे मतलब बोलते हैं उसके जैसे सुंदर कोई नहीं था, क्योंकि उसका ये था संकल्प ही था कि मैं इतनी सुंदर पैदा हूँ। फिर वो संघ में आती है क्योंकि वो इतनी सुंदर होती है, उसकी शादी ही नहीं होती है। तो उसके डैडी बहुत परेशान रहते हैं, मतलब शादी नहीं होती मतलब कैसे कि राजा बोलता है मुझे शादी करना है, कोई मिनिस्टर बोलता है मुझे शादी करना है, फिर उस सिटी का रिच बिजनेसमैन बोलता है मुझे शादी करना है। तो उसका डैडी बड़ी दुविधा में रहता है कि मैं किससे कराऊं, इसको बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा, इसको बोलूंगा तो इसको गुस्सा आएगा। इस तरह से वो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में रहता है। तो ये उपलावना जो रहती है वो बोलती है कि ना मुझे संघ में जाना है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है, प्रवृत्त होना है। तो उसके डैडी बहुत रिलैक्स रहते हैं कि अगर ये संघ में चलेगी तो शादी का सवाल ही मिट जाएगा और मुझे किसी को हाँ या ना नहीं बोलना पड़ेगा। तो उस तरह से वो उसकी शादी ये सॉरी प्रवज्जित करा देते हैं। और ये प्रवज्जित होने के बाद बहुत फास्ट रंत बनती है। लेकिन इसका ये बहुत सुंदर रहती है ना, तो मतलब जब ये संग में भी आती है तो लोग इसकी ब्यूटी को देख के देखते ही रह जाते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल है। तो एक इसका कजिन होता है, उसका नाम नंदा होता है। तो वो उसका मानस से ये जाती ही नहीं है कि उसको लगता है कि मुझे ये चाहिए, तो मतलब उपलावना थेरी चाहिए। तो वो इसके साथ दुष्कर्म करता है, और जब दुष्कर्म करता है तो इमीडिएटली वो जमीन फटती है और निराया जाता है, सीधा अविची निराया में है ये। तो इस तरह से इसका भी इमीडिएटली कर्म विपाक आता है। तो ये दिट्ठी धम्मा वेदनीय जो है ना उस चित्त से किया हुआ कर्म होता है, और ये बहुत ही स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। लेकिन ये रिजल्ट उधर उस लाइफ में अगर ना दे पाए, अभी ये तो बहुत हैवी कर्मा है जो मैं स्टोरी बता रही हूँ मलिका का, भगवान बुद्ध को देना, तो ये बहुत हाईली कुशला है, तो वो तो रिजल्ट देगा ही देगा। और जैसे ये उपला नंदा का था, नंदा जो उसका कजिन रहता है, तो वो भी बहुत ही गरु कम्मा, मतलब बहुत रॉन्ग कम्मा उसने किया अकुशला वाला, तो उसका रिजल्ट तो आना ही आना है। लेकिन अगर बाय चांस आपको कोई कर्म है जिसको रिजल्ट देना ही देना है इस लाइफ में, लेकिन अगर वो नहीं दे पाए तो वो
हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, यानी वो उसको यहाँ पे देखो आगे है ना, दिट्टी धम्मा उपज वेदनिया अपरया वेदनिया और अहोशी। तो अहोशी यानी कि क्या, डिफंक्ट यानी कि एक्सपायर हो जाने, समझते हैं दवाई एक्सपायर हो गई, तो इसकी डेट थी 2024, 24 तो चला गया, 25 आ रहा है, तो एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायर हो जाता है, वो कम्मा एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से अगर दिट्ठी वेदनिया परिनिया जो कम्मा है, अगर आपकी संतान में आपने किया है और आपको वो इसी लाइफ में उसने विपाक देना है, अगर नहीं दे पाया तो जैसे ही भव खत्म होगा, यानी जैसे ही आपकी लाइफ खत्म होगी तो वो एक्सपायर हो जाएगा, वो कर्म आगे विपाक देगा नहीं, इस तरह से ये कर्म होता है। फिर इसमें अगर विपाक देता है तो कैसा विपाक देता है और क्या विपाक देता है, तो जैसे अभी ये है ये है ना स्टोरी है इसमें मैं थोड़ा सा ये बताती हूँ कि ये कौन सा फर्स्ट जवन, इसमें जवन की बात आई है एक्चुअली, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा देखते हैं। अभी जब हम कोई भी एक्शन करते हैं तो कैसे होता है, 7 जवन होते हैं ना उस प्रोसेस में। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फर्स्ट जवन से जो कर्म किया होता है उसको बोलते हैं दिट्ठी वेदनीय परिणगम। तो एक प्रोसेस में कोई भी कर्म करते वक्त 7 बार जवन आता है, लेकिन जो फर्स्ट जवन से किया हुआ कर्म है ना वो इसमें आता है। तो ये वाला जो है ये वीकेस्ट, मतलब सबसे कमजोर होता है। अभी जवन जस्ट चालू हुआ है ना, तो पहला जवन है, फिर उसके बाद दूसरा आएगा, थोड़ा सा और स्टेज, थर्ड और स्टेज, फोर्थ और स्टेज, इस तरह से वो स्टेबल होते जाता है। लेकिन ये फर्स्ट वाले से ही किया हुआ यानी चेतना, ये जो चेतना थी ना, चेतना के जो चेतना फर्स्ट जवन के टाइम थी उसी से रिजल्ट आता है, इसीलिए इसी लाइफ में खत्म होता है ये, वरना आगे भी जा सकता है, लेकिन आगे ना जाने का रीजन यही है कि फर्स्ट जवन की चेतना में जो ये था इम्पैक्ट था उससे ही आया है, इसलिए इसको दिट्टी वेदना परिणाम बोलते हैं। ये वीकेस्ट होता है। और लेडी सैडो बनते बोलते हैं कि फर्स्ट वाला वीक होता है और सेवेंथ वाला भी वीकेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे चलना, जैसे होता है गाड़ी स्टार्ट किया तो पहले थोड़ा स्लो रेस दिया, फिर क्या स्पीड में आता है, फिर हमको गाड़ी बंद करना वापस हम थोड़ा स्पीड नीचे आते हैं ना, तो उस तरह सेवेंथ वाला भी वीकेस्ट होता है और ये बीच वाले पावरफुल होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इसका, पर किसका, कि इसमें वो विपाक क्या देता है। तो अभी इसमें इसको ऐसे देखेंगे, इसी लाइफ में देना है ना इसको, तो इस लाइफ में क्या दे सकता है। तो जैसे अभी हमने यहाँ पे कोई कमा किया है और ये हमारा प्रेजेंट लाइफ है यानी अभी वाला, और यहाँ पे हम हमारा क्यूटी होगा। तो अभी हम बीच में, हमने कमा किया है और हम बीच में, तो इस लाइफ में हमारे कंडीशंस में क्या आ सकता है, तो पटिसंधि नहीं आ सकता है, तो ये जो कर्म है ये पटिसंधि नहीं करवा सकता है, तो बाकी की चीजें कर सकता है। तो बाकी के जो भी है तो सारे अहेतुक, अहेतुक जो भी चित्ताज है, चित्तज रूप है, कर्मज रूप है, वो सारे की कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ये है जो मैंने बताया था कि एक महादुगत करके एक बहुत गरीब दाम्पत्य रहते हैं, तो वो कैसे होता है कि कश्यप बुद्ध वो अपने निरोधा समापति से उठते हैं और पिंडपात के लिए निकलते हैं। तो जब वो पिंडपात के लिए निकलते हैं तो ये सबसे पहले उनको भोजन दान देते हैं, महादुगत जो दंपत्ति रहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, इमीडिएटली वो लोग इतने रिच हो जाते हैं कि उनके पूरा घर सोने से भर जाता है और सब कंडीशन होती। तो क्या हो गया, अभी बहुत सारी धन दौलत है, तो चक्कू का विज्ञान, अच्छा विज्ञान, मतलब इतना सारा धन दौलत है, फिर उसकी वजह से वो अलग अलग चीजें खरीद सकते हैं। तो चक्कू का भी बदला, शोध का भी बदला, घाना जीवा, ये सारे इंद्रियों का उनका लाइफस्टाइल बदल गया। तो इस तरह से ये कमा हमको रिजल्ट देता है। तो यानी आपके अहेतुक चित्त चेतसिक और रूप धर्म जो भी रहेगा, तो रूप धर्म में उनके घर में अलग अलग ऐशो आराम, फिर उनके जो कंफर्ट्स होंगे, हाथी घोड़े जो भी उन्होंने खरीदे रहेंगे, खेत खरीदे रहेंगे, ये सारे रूप धर्म है ना। तो ये इस तरह से उन्होंने सारे जो मिलता है एज अ रिजल्ट, एज अ विपाक, उसी लाइफ में मिला। तो क्यों मिला, क्योंकि उनका कुसला उस तरह से था कि उसको उसने रिजल्ट दिया। तो कुसला भी कैसा, वो फर्स्ट जवन का जो चित्त होता है ना कि मुझे देना है बनते को, तो इमीडिएटली वो फर्स्ट जवन से, तो उससे मिला हुआ, तो वो वीक रहता है वो। इस लाइफ को आपको उसने इनका कंडीशंस बहुत अच्छा कर दिया, इस
लाइफ का, लेकिन इसकी वजह से उनका भव का कंडीशन चेंज हो, पटिसंधि नहीं है। हाँ, ये इतना अच्छा कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि ये कुसला इनको आगे भी सपोर्ट करेगा, अरंत का छोटा नहीं होता है, तो लेकिन पटिसंधि नहीं देगा, वो सिर्फ इस लाइफ के कंडीशंस के हिसाब से देखेगा। तो इनके जितने भी अहेतुक चित्ताज है, यानी जितना भी अहेतुक चक्षु विज्ञान, शोध विज्ञान, गाना विज्ञान, जीवा विज्ञान, जितने एक्सपीरियंसेस है, जितना भी उनको रूप देखना है लाइफ में, या जो भी एक्सपीरियंस में आएगा, यूज करेंगे, वो सब की कंडीशन उनकी यहाँ पे ही चेंज होगी, यहाँ पे ही बदलती है, आगे के लिए नहीं। तो इस तरह से दृष्टि पर्याय वेदना जो विपाक चित्ताज है, वो इसी लाइफ में रहते। अगर जितना उनको हो रहा है वो हो इसी लाइफ में होगा, और छुट्टी के टाइम पे वो खत्म हो जाएगा। अगर बाय चांस कोई है जिसने वो ऐसा कोई कर्म किया है जिसका उनको उसी लाइफ में विपाक आना है, मतलब मान लो कि शायद नहीं है, उसका विपाक ही नहीं आया, तो लाइफ चल रहा है चल रहा चल रहा, उसका विपाक आ ही नहीं पाया, लेकिन जैसे वो छुट्टी हुई यानी खत्म हुआ, तो यहाँ पे ये अहोशी यानी एक्सपायर हो जाएगा, उनका वो विपाक ही एक्सपायर हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं होगा। तो इस तरह से ये वाला होता है, फर्स्ट वाला होता है। फिर उसके बाद है ये वाला उपा उपपज वेदनीय कम्मा। तो ये वैसे कम्मा होते हैं जो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ में आपको ये देते हैं, क्या करते हैं, रिजल्ट देने वाले थे, यानी सेकंड लाइफ, यानी अभी हमारा जो चल रहा है फर्स्ट लाइफ है, ऐसे एग्जांपल के लिए हमारा कितना लाइफ है मालूम नहीं, लेकिन अभी अभी तो फर्स्ट ही बोलेंगे कि अभी हमको यही मालूम है ना कि हमारा ये फर्स्ट लाइफ है, तो ये फर्स्ट लाइफ, अभी हमारा इसके बाद जो सेकंड लाइफ है इमीडिएटली उसमें जो रिजल्ट देगा उसको बोलते हैं उपचय वेदनीय वेदनीय कम्मा। तो ये कैसे होते हैं कि उपचय वेदना कम्मा, अगर ये सेकेंड लाइफ में नहीं हुए, मतलब कौन सा सेकेंड लाइफ में अगर इसने अपना रिजल्ट नहीं दिया, तो ये वहां पे अहोशी हो जाता है। तो ये वाला कौन सा है, जो लास्ट जवन था ना, जो सेवेंथ जवन, उसके उससे किया वो जो भी कर्म है, मतलब जब हम देखो दान देते हैं, तो दान देते वक्त दान देना है, दान दे रहे हैं देते वक्त, तो मन में कुसला 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 कुसला, लेकिन जैसे ही दान दे रहे उस वक्त शायद ऐसा हो माइंड में कि अरे मैंने तो बहुत ज्यादा दे दिया, मेरी तो कैपेसिटी भी नहीं थी, मुझे तो देना नहीं चाहिए था, तो ये क्या हुआ, अकुशला हो गया, तो मन में वहां पे वो इमीडिएटली वो लेवल नीचे आ गया। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, उसकी क्वालिटी बदल दी, तो लास्ट जवन तक वो क्वालिटी बदल ही गई, और देने के बाद भी थोड़ा अफसोस कि अरे दान दे दिया, दान दे दिया, तो मन में वो लास्ट जवन तक गया ना वो थॉट प्रोसेस। तो इसलिए सेवेंथ जवन वाला जो चित्ता से काम हुआ है, वो इस तरह का काम ये वाला हमें क्या बोलते हैं, वो देता है, रिजल्ट देता है। तो दान हो गया, हमारा शील हो गया, फिर पानाति पाता जो होता है, जो किलिंग होता है, वो भी आपका जब आप करते हो तो पूरे चित्त धारा के टाइम पे वैसे होता है ना कि इसको मारना है, इसको मारना है, इसको मारना है, तो कंप्लीट होता है। तो जो सेवेंथ वाला है, यानी सेवेंथ तक पहुंचने तक ही वो पटिसंधि का मतलब बोल सकते हैं, इतना स्ट्रांग होता है कि हमें करना ही करना है। तो वो इस टाइप का चित्ता होता है कि वो आपको इमीडिएटली, जैसे किसी को मारा है तो अकुशला है ना, तो अकुशला की वजह से क्या हुआ, आपको भी निराया जाना है, तो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ में उसने उसको रिजल्ट दिया ना, तो आपको तिरछरना में चले गए ताकि आप भी उसी तरह मरो, या आप अविची में चले, अविची नहीं, नरक में चले जाओ किसी, जहाँ पे आप उसको सफर करो। तो इस तरह से सेकेंड लाइफ में, मतलब सेकेंड बर्थ में आपको इमीडिएटली रिजल्ट देता है, यानी पटिसंधि करवाता है। तो जो फर्स्ट वाला था, जो हमारा ये था कौन सा, दिट्ठी धम्मा वेदनिया, वो पटिसंधि नहीं करवा सकता है, वो आपको उसी लाइफ में, उसी भव में, उसी जीवन धारा में आपको रिजल्ट दिया, नहीं हुआ तो खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया। ये वाला जो है उपजय, वो आपको मतलब उपज यानी नया नया हो गया ना, कि वहां पे उसने ग्रो कर दिया आपको, तो इमीडिएटली उसे नेक्स्ट लाइफ में आपको पटिसंधि करवा दी। अगर वो ये नहीं कर पाता है कि आपको नेक्स्ट लाइफ में वो नहीं दिलवा पाता है, तो वो जितना भी बचा हुआ रहेगा, तो बाकी का वो एक्सपायर हो जाएगा, उसी लाइफ में एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से ये सेकेंड लाइफ में एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट वाला तो फर्स्ट लाइफ में एक्सपायर हो गया, तो ये जो दूसरा है, जो हमारा दान है, शील है, पानाति पाता है, ये वाले जो है, ये उस सेकेंड लाइफ में इमीडिएटली वो एक्सपायर हो जाते हैं, एक्सपायर होंगे अगर वो नहीं मिले तो, और अगर मिल गए तो आपको तो भोगना ही है वो। तो इस तरह से, तो इसके बाद थर्ड वाला अपरियय वेदना कम्मा। तो ये वो है कि जो हमारे जो हमारा ये फर्स्ट लाइफ है, सेकेंड लाइफ है, इसके बाद यानी सेकेंड लाइफ से आगे कभी भी वो अपना विपाक दे सकते हैं, उसको बोलते हैं अपरियय वेदना। तो कभी भी जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ऐसा कोई हमारा अगर कर्म है जिससे विपाक आना है,
तो वो अपना मतलब रिजर्व में रहते हैं एक तरह से, मतलब वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। तो जब उनको मिलेगा तो अभी मिले, कब सेकंड सेकंड से आगे, तो थर्ड मिले, थर्ड में मिले, फोर्थ में मिले, फिफ्थ मिले, जब भी मिले, जहां भी मिलेगा वो, तो जैसे महामुगलन बनते गए, तो उन्होंने उनका मातृघात किया, उसके बाद वो सीधा चले गए ना इधर अविची निराय में अपना भोग लेने के लिए, तो उनका पटिसंधि हो गया। तो इमीडिएटली नेक्स्ट लाइफ में उनका वैसे पटिसंधि हुआ। फिर उसके बाद वो कर्म बहुत स्ट्रॉन्ग अकुशला था ना, मातृघात करना। तो ये वाला भी कैसे अरंत के बाद भी आता है ना, तो वो आगे की भी लाइफ में, तो जब भी उनकी डेथ होनी है, तो अरंत बनने के बाद भी उनकी डेथ ऐसी होती है कि उनको मारा जाता है और उनकी डेथ होती है। तो ये इस तरह का कर्मा था, ये जो अपरियाय वेदना विपाका है कर्मा है ना, कि इस वो अपना वहाँ पे रहता है, जब उसको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वो अपना रिज़ल्ट वैसा देगा और फिर खत्म होगा। अगर वो नहीं दे पाया, जैसे अभी ये था क्या बोलते हैं इसमें मेरा ये रह गया, ठीक है, जैसे अभी ये अरंत है, तो ये अरंत बनने के बाद मतलब इनका ये परिनिर्वाण होने के बाद, इनके जो भी अकुशला थे, कुशला थे, जो भी है, वो तो सारे ये होते हैं ना, खत्म हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे अहोशी बन जाएँगे, लेकिन तब तक तो वो अहोशी नहीं बने ना, तब तक थे। तो इस तरह से ये अपरियाय वेदना जो है, तो वो आपके सेकंड भव से आगे के, कहाँ पर भी, कितना भी, तो वो कौन से वाले होंगे, जो फर्स्ट जन्म से हमें फर्स्ट उसी लाइफ में मिलने वाला विपाक होता है। लास्ट जवना जो है, सेवंथ जवना से हमें सेकंड लाइफ में पटिसंधि वाला जो चित्त होता है या कर्म होता है, वो वाला आता है। और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जवन, ये जो बीच के है ना, उनसे जो हमने कर्म किए उस चित्त धारा से, तो वो वाला चित्त धारा मतलब वो चेतना, चेतना देखो सबकी सब में स्ट्रांगली रहेगी। और इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ मैं। अभी जैसे फर्स्ट वाले से पटिसंधि नहीं होती है, लास्ट सेवंथ वाले से पटिसंधि होती है, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां जो है उससे पटिसंधि नहीं हो रही, लेकिन उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि वो जो उसके इम्पैक्ट से जो भी आपका विपाक होगा, तो वो आगे के भव में जहां भी कंडीशन होगी उस हिसाब से वो आपको मिलेगा। तो उस हिसाब से फिर उसके आगे जो है अहोशी। तो अहोशी यानी क्या, ये ऐसे कोई क्या बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी ऑफ कम्मा नहीं है, या ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि अहोशी ऐसा ही होगा। जैसे अभी हम भूमि की बात कर रहे थे, तो हमने कैसे बोला था कि अपाय भूमि है, काम भूमि है, फिर रूप भूमि है, अरूप भूमि है, और लोकुत्तर भूमि। लोकुत्तर कोई भूमि ही नहीं है, वो भूमि के परे है, लेकिन बताने के लिए कि ऐसा भी कोई अवस्था है जहाँ पे आप ये नाम रूप के परे जाते हो, तो लोकुत्तर भूमि ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था ना। तो उसी तरह से जो खत्म, मतलब अभी वो है ही नहीं, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा, मतलब विपाक ही नहीं है, तो बस वो चला गया, एक्सपायर हो गया। तो वो ऐसे भी हमारे कर्म होंगे ना जो एक्सपायर हो जाएंगे, जो हम कभी भी रिजल्ट देंगे ही नहीं। तो उसको बताने के लिए अहोशी ये वर्ड यूज किया गया। तो बस वो बताने के लिए कि जरूर, जैसे बहुत लोगों को टेंशन रहती है कि मेरा इस कर्म से कौन सा विपाक आएगा, इस कर्म से कौन सा, तो हर कर्म का विपाक नहीं आता है, क्योंकि दिन में हम कितनी चीजें सोचते हैं, कितनी चीजें हमारे से घटती है, क्या क्या नहीं होता है। तो एक दिन में ही कितने सारे कर्म बनते, तो अगर हर कर्म का विपाक आएगा, तो कितना बड़ा ये होगा, उसका क्या बोलते हैं, पे बैक टाइम कितना रहेगा। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नहीं दे पाए, उसको भूमि नहीं मिली पनपने की, तो वो खत्म हो जाते हैं और वो धारा पे आते ही नहीं, मतलब विपाक में आते ही नहीं। तो उनको ही अहोशी बोलते हैं। तो उसने उसको बताने के लिए इन्होंने अहोशी, ऐसा एक चत्तारी बोला ना कि टाइम कैसा है, तो चत्तारी और पाका काला वैसे ना अहोशी। तो अहोशी ऐसे कोई क्लास ऑफ चित्ता नहीं है जो ऐसा कुछ पर्टिकुलर करता है, क्योंकि जवन के हिसाब से हम देख रहे हैं कि एक्शन जहां हुआ, जहां हमने कर्म बनाया, तो पहले जवन से बनाया हुआ जो हमारा कर्म है, वो हमें उसी लाइफ में रिजल्ट दे देगा। जो हमारा लास्ट है वो हमें नेक्स्ट भव में ले जाएगा, और जो बीच के हैं वो कभी भी अपना टाइम के हिसाब से आएंगे। और जो नहीं आ पाए, तो वो नहीं आ पाए, वो खत्म ही हो गए, तो उसको ये अहोशी बोलते हैं। तो इस तरह से ये है कौन सा टाइम ऑफ राइपनिंग, कि किस तरह से हमारे कर्म पकते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो आज हमने कम्मा चटुकम में उसके फंक्शंस देखे, किच्चा देखा, फिर हमने उसका किस ऑर्डर में वो पकेंगे और हमें पटी संधि देंगे। तो गरु कम्मा सबसे पहला पकता है, यानी वो है तो आपको वही रिजल्ट देने वाला है पटी संधि का। अगर वो नहीं है तो असन्ना, अगर है तो असन्ना देगा, अगर असन्ना भी नहीं है तो अचिन्ना देगा, अचिन्ना नहीं है तो फिर हमारा लास्ट वाला कटता वो देगा। और अगर ये इस तरह से चार वो अपने पटी संधि के हिसाब से फिर हमारे करे हुए कर्म कैसे विपाक देते हैं। तो अगर वो इसी का जीवन में देने वाले विपाक वाले है, तो फर्स्ट जीवन से जो हमने कर्म किए वो इसी जीवन में हमें रिजल्ट देंगे। नहीं दे पाए तो एक्सपायर हो जाएंगे, वो आगे के लाइफ में कैरी फॉरवर्ड नहीं होते।
उसी तरह से हमारा लास्ट जवन से जो हमने चित्त से ये काम किया है, तो वो हमें नेक्स्ट लाइफ में ले जाएगा। और अगर वो वहाँ पे और उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बहुत सारे होंगे ना, तो वो नहीं मिल पाई, तो वो वहाँ पे उसी लाइफ में एक्सपायर हो जाएंगे। फिर जो बाकी बीच के बचे, वो हमें सेकंड से आगे के जितने भी भव है हमारे, जब तक हम है इस दुनिया में, कभी भी टाइम दे सकते हैं। अगर वो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो जैसे अंगुलीमाल बनते, तो अंगुलीमाल बनते का कैसे था कि वो मग्ध फल की प्राप्ति कर ली, तो मग्ध फल की प्राप्ति कर ली, अरहंत बन गए। तो जो 999 लोगों को मारा था, तो वो कर्मों को टाइम ही नहीं मिला ना पकने के लिए, उनको तड़पाने के लिए, उसी लाइफ में अरहंत बन गए। ये मरने के बाद वो अपाय भूमि जाएंगे ही नहीं, इतने मृत्यु मतलब मारने के बाद भी। तो सारे उनके कर्म क्या हुए, अकुशला अहोशी हो गए, यानी वो एक्सपायर हो गए। तो उसी तरह से हम उसको, अगर वो एग्जाम्पल को पहले वाले में पकड़ते, तो वो कैसे थे, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ना उनके सारे कर्म। तो वो उस तरह से उपघातक कर्मा भी थे, कि उन्होंने घात कर दिया, उनका जो पनिशमेंट आनी थी उसको घात कर दिया, और अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो इस तरह से ये हमारा कर्म है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। किसी को इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को है कोई प्रश्न? नहीं, ठीक। तो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू इतने पेशेंटली सुनने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है, आपको लगता है कि मुझे जानना है इसका कर्म के हिसाब से, तो आप ग्रुप पे भी क्वेश्चन कर सकते हो। नहीं, और या तो इसमें जो हमने बात की है, इसमें कुछ क्लियर नहीं है कि ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अलग बात लग रही है, तो ऐसा अगर लग रहा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक। ओके, शुभ रात्रि, धन्यवाद।